सो पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस हम अपना ऑप्शनल आज स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जर्नल स्टडीज पेपर इज अबाउट जर्नल अवेयरनेस। ऑप्शनल थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाता है, बट यस, स्पेसिफिक किनके लिए होता है? जिन लोगों ने बचपन से कभी पॉलिटिकल साइंस पढ़ा नहीं है। लेकिन हम सबने कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है बचपन से। चाहे आपने हिस्ट्री किया है, दैट इज आल्सो पॉलिटिकल साइंस। आपने सिविक्स पढ़ा है, एसएसटी पढ़ा है, दैट इज आल्सो पॉलिटिकल साइंस। अब आप जीएस में 1 2 3 4 पढ़ रहे हैं, दैट इज आल्सो पॉलिटिकल साइंस। ऑल दी पॉलिटिकल थिंकर्स आर पॉलिटिकल साइंस, सो एवरीथिंग इज पॉलिटिकल साइंस। सो थोड़ा सा स्पेसिफिक या स्पेशलाइज्ड चला जाता है जर्नल स्टडीज से। वो हम देखेंगे कब कैसे। स्पेशलाइज्ड जितना होगा कि अगर आप लक्ष्मीकांत में डेमोक्रेसी के 6 प्रकार, जो मैंने, वैसे तो लक्ष्मीकांत में 6 प्रकार नहीं है, उसमें 1 या 2 तरीके होंगे। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि डेमोक्रेसी इज इनडायरेक्ट ऑल्सो, डेमोक्रेसी इज डायरेक्ट ऑल्सो, indirect, direct, democracy is participative also, democracy is deliberative also, so democracy is representative also, democracy is procedural also, democracy is substantive also. तो इतने सारे प्रकार हैं डेमोक्रेसी के या प्रजातंत्र के। अराजकता, ये अराजकता मीन्स अनार्की, एंड उसका ऑपोजिट इज डेमोक्रेसी, लोकतंत्र या प्रजातंत्र। उसी तरह से जो जो नया आया उनको सिलेबस का एक हैंडआउट देते रहिए आप प्लीज, ठीक है। सो प्रजातंत्र जो है, डेमोक्रेसी जो है, वो कई प्रकार की है। तो जीएस में आप ये पढ़ लोगे कि कितने तरह की डेमोक्रेसी है। पॉलिटिकल साइंस में क्या पढ़ते हैं? पॉलिटिकल साइंस में ये पढ़ते हैं कि वो डेमोक्रेसी को डीमार्केट किस किस इंसान ने किया। फॉर एग्जाम्पल, नेहरू ने डेमोक्रेसी के बारे में क्या बोला, गांधी ने डेमोक्रेसी के बारे में क्या बोला, किसी और थिंकर ने, रूसो ने डेमोक्रेसी के बारे में क्या बोला, कार्ल मार्क्स ने डेमोक्रेसी के बारे में क्या बोला होगा जब वो जिया था, प्लेटो, एरिस्टोटल, हॉब्स, इन लोगों ने, बहुत पुराने जो थिंकर्स थे, अंबेडकर ने डेमोक्रेसी के बारे में क्या बोला। अंबेडकर राइट नोशन भी है डेमोक्रेसी का। तो यहाँ पर एक पॉलिटिकल व्यू भी होता है। गांधी का जो पर्पस है डेमोक्रेसी का, इट इज हिज पॉलिटिकल व्यू। समझ में आ रहा है? वैसे डेमोक्रेसी जो चल रही है वो हमें पता है, बट गांधी के हिसाब से डेमोक्रेसी क्या है, दैट इज हिज नोशन ऑफ डेमोक्रेसी, दैट इज हिज व्यू ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये जो मेरा सब्जेक्ट है, इसकी पहले तो स्टार्ट करने से पहले मैं नेचर ही बताऊंगा कि इस सब्जेक्ट की नेचर कैसी है, क्या क्या इस सब्जेक्ट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। फिर मैं इसके सिलेबस पर आऊंगा और फिर मैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पर आऊंगा। तो सबसे पहले, इफ आई टॉक अबाउट नेचर ऑफ माई सब्जेक्ट, नॉट जो आपके कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है वो नेचर से मुझे कुछ नहीं लेना देना। कॉलेज में तो आपने शीट्स भरनी होती हैं और आपको इंचों के हिसाब से आंसर मिल जाते हैं कि इसने 6 इंच लिखा है, इसने 8 इंच लिखा है ना। और ये जो है जान जान के खुला लिखती होगी, इसकी तो शक्ल पर ही लिखा है कि ये खुला लिखती होगी, अनएथिकल है, इमोरल है। तो खुला लिखती होगी जान जान के कि मैं लेंथ बढ़ा दूं, और है ना, गैप छोड़ती होगी बीच में, बहुत ज्यादा लाइनें छोड़ती होगी। सो नेचर ऑफ माई सब्जेक्ट इज समथिंग which we have to ponder before beginning this subject. सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हमें इसकी नेचर देखनी बहुत जरूरी होती है। ओके, आरुषि के लिए बर्थडे विशेस अभी भी आ रही हैं, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, डायनामिक्स। लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं समझा रहा हूं। देखिए, जिस तरह आपका जीएस 1 2 3 4 है, एसए जीएस 1 2 3 4, एसए में कौन सा एसए आ सकता है? मैं अगर आपको एक लिस्ट ऑफ प्रिपेयर्ड एसेज भी दे दूंगा प्रिपरेशन के लिए, 30 एसेज की, मैं आपको 40 एसेज की लिस्ट दे दूंगा और बोलूंगा कि भैया इन पर जितना मसाला मिलता है लिखो। एनवायरनमेंट पर दूंगा, विमेन पर दूंगा, टेक्नोलॉजी पर दूंगा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पर दूंगा, करप्शन पर दूंगा, पॉवर्टी पर दूंगा, बीमारी पर दूंगा, हेल्थ एजुकेशन पर दूंगा, ऐसे ये सारी मैं लिस्ट दे दूंगा और बोलूंगा इन पर जितना मसाला इकट्ठा होता है करिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। अग्निवीर, अग्निवीरांगनाएं तो नहीं है ना अभी हमारे? डिस्क्रिमिनेशन हो गया, यहीं पर शुरू हो गया स्कीमों में।
तो फेमिनिज्म, विमेन, तो एसेज इन चीजों पर आ सकता है। डू वी हैव अ ब्लूप्रिंट ऑफ एन एसे? क्या हमें श्योरिटी है? नहीं है। इट मींस जो दुनिया में चल रहा है उसी बेस पर या उसी थीम पर ऐसे पूछ लिया जाएगा, पूछा जा सकता है। दिस इज कॉल्ड समथिंग बीइंग डायनामिक। इसी को हम डायनामिज्म बोलते हैं किसी भी चीज में। उसी तरह GS1, अगर मैं हिस्ट्री की भी बात करूं और मैं कल्चर की बात करूं और मैं जियोग्राफी की बात करूं, तो भी करंट अफेयर से बहुत ज्यादा रिलेशन है। GS2 सारा ही करंट अफेयर्स आएगा। पॉलिटी में जो चल रहा है, देखो ठीक है, एक आधा सवाल पूछ लेगा कि प्रेसिडेंट की पावर्स क्या है, या प्रेसिडेंट और गवर्नर की पावर में क्या डिफरेंस है, या कमेंट ऑन द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर, या ऑफिस ऑफ गवर्नर अच्छा है बुरा है, या व्हाट इज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, है ना, ऐसे सवाल पूछ लेगा, दो चार स्टैंडर्ड। 90% क्वेश्चन फिर भी आपको कहां से आएंगे? करंट अफेयर्स में से आएंगे। GS2 का जो दूसरा पार्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस, वो भी अब यार 50 साल पहले जो हुआ नेहरू के टाइम हमें मतलब नहीं है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी इज व्हाट इज फॉरेन पॉलिसी अंडर नरेंद्र मोदी सरकार, एंड एवरी ईयर देयर इज सम चेंज। पिछले साल आप अफगानिस्तान से अच्छे से बोल रहे थे, बात कर रहे थे, उससे पहले आप अफगानिस्तान से बात ही नहीं कर रहे थे। जब आपको दिखा कि तालिबान आ गया, आपने दोस्ती करनी चाहिए कि यार अब गुंडे आ गए, अमेरिका तो हरा नहीं पाया इनको, हम किस खेत की मूली हैं, तो इनसे दोस्ती कर लो। जब दुश्मन बहुत पावरफुल और बहुत जिद्दी हो तो उससे दोस्ती करनी बेहतर है। हमें तो देश चलाना है ना। उनके ट्राइबल कैंप्स हैं, दो चार बम गिरेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, दो चार बम तो सराने के नीचे रख के सोते हैं वो, कि कोई आएगा तो मारेंगे, है ना, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें फर्क पड़ता है। हम लोग बम रख के सराने के नीचे नहीं सोते। Now don't write in your answers that Afghanistanis, है ना, have bombs under their pillows। हाँ, बच्चे लिख देंगे कि सर ने बताया था कि bombs under their pillows, so इंडिया अफगानिस्तान रिलेशन में लिख दिया। ऐसा मत करना, ठीक है आप लोग। तो ये चीज भी डायनामिक है। नाउ यू आर डीलिंग विद तालिबान। तालिबान एज अ सेपरेट कंट्री, एज अ सेपरेट गवर्नमेंट, यू हैव रिकॉग्नाइज्ड द लेजिटिमेसी ऑफ तालिबान नाउ, कि तालिबान एक अच्छी सरकार है और हम उससे डील कर रहे हैं। एंड जब मैं आपको यहाँ रियलिज्म पढ़ाऊंगा, फॉरेन पॉलिसी पढ़ाऊंगा, मैं यही बताऊंगा, डील विद द कंट्रीज नॉट विद द गवर्नमेंट। सरकारें तो आती जाती रहेंगी, आज तालिबान है, कल को कोई और है, कल को मर्तबान है, कल को कूड़ेदान है, व्हाटएवर, जो भी कोई सरकार है। यहाँ आज मोदी है, कल मनमोहन है, परसों राहुल है, हुएवर, लेकिन इंडिया है ना। तो वी हैव टू डील विद कंट्रीज नॉट विद द गवर्नमेंट्स। तो ये चीज मैं सिखाऊंगा आपको। यहाँ पर भी बहुत डायनामिज्म है। GS3 में इकोनॉमिक्स, एवरी डे देयर इज अ चेंज इन इकोनॉमिक पॉलिसी। एग्रीकल्चरल पॉलिसी में, इंटरनल सिक्योरिटी में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। GS4 एथिक्स, कल मैंने सारा बताया ही था, अब वो वीडियो देख लेना, लेकिन एथिक्स में भी सारा डायनामिज्म ही है। एथिक्स इज ऑल करंट अफेयर्स। सिमिलरली मेरा सब्जेक्ट जो है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। आपको रटना कुछ नहीं है, यू डोंट हैव टू क्रैम एनीथिंग। अगर आपको कोई कहे कि रट लो, नहीं रटना है आपको। प्रैक्टिस से कुछ चीजें रटने वाली याद हो जाती है। फाइन, जब आप 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, सिलेबस को रिवाइज करेंगे। यू डोंट हैव टू क्रैम एनीथिंग इन माय सब्जेक्ट। हिस्ट्री में भी कुछ क्रैम नहीं करना है, शाहिद अली सर वाले सब्जेक्ट में भी कुछ क्रैम नहीं करना है, यहाँ पर भी कुछ क्रैम नहीं करना है। इट इज प्योरली करंट अफेयर्स बेस्ड। करंट अफेयर्स में से ही आपको एग्जाम्पल उठाकर, जिस तरह करंट अफेयर्स आप GS के लिए पढ़ रहे हैं, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी यहाँ पर करंट अफेयर्स नहीं करने। करंट अफेयर्स नहीं करेंगे तो IAS नहीं होगा, ऑप्शनल छोड़ो, GS भी नहीं होगा। आपको अगर करंट अफेयर्स से डर लगता है बच्चों कि भैया मैं करंट अफेयर्स वाला ऑप्शनल ना लूं या करंट अफेयर्स काट दूं मैं अपनी जिंदगी में से और मैं सिर्फ GS 1 2 3 4 करके चला जाऊं, तो भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा। अखबार पढ़ना बहुत जरूरी हो गया है IAS के एग्जाम के लिए। तो इसके लिए भी डायनामिक है। इसीलिए दूसरी चीज, न्यूज़पेपर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्लस यू हैव अ डबल एज कि आप GS के लिए तो अखबार पढ़ ही रहे हो, वही चीज, सेम चीज सुप्रीम कोर्ट, सेम सेम चीज इंडिया अमेरिका, इंडिया चाइना, सेम चीज आपको यहाँ पर भी काम आएगा। दिस इज द बिगेस्ट कंफर्ट लेवल इन माय पेपर। पीपल थिंक दैट दिस इज रॉन्ग। व्हाई रॉन्ग? जब यहाँ करंट अफेयर्स आ रहे हैं तो यहाँ आ रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? ये तो आपको एज है। दिस इज वन एज टू यू पीपल। सो नेवर बी अफ्रेड। इन फैक्ट आई बिलीव दैट इतने करंट अफेयर्स में यहाँ पर भी डिस्कस करूंगा दैट यू विल मास्टर करंट अफेयर्स फॉर योर GS। जो करंट अफेयर्स वहां नहीं होंगे वो यहाँ हो जाएंगे, यहाँ नहीं होंगे तो वहां हो जाएंगे। अल्टीमेटली यू विल मास्टर दी करंट, द आर्ट ऑफ लर्निंग करंट अफेयर्स एंड एनालाइजिंग न्यूज़पेपर्स। तो यहाँ पर दोनों आपका पैरेलल चलता है।
तीसरी नेचर मेरे सब्जेक्ट की जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, बच्चे मुझे पूछते हैं बैकग्राउंड। देखो, अगर तुम जीएस 1 2 3 4 इररिस्पेक्टिव ऑफ योर बैकग्राउंड कर रहे हो, तो मेरे सब्जेक्ट में आपको बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है। अगर आप हिंदी लिटरेचर लेते हो, बिल्कुल हिंदी साहित्य अगर आपने बचपन से पढ़ा हुआ है और आप पढ़ा भी रहे हैं, सरकारी स्कूल में आप टीचर हैं और पढ़ा भी रहे हैं, आई एम रेफरिंग टू हिना, वो बचपन से हिंदी लिटरेचर ही पढ़ रही है, बचपन से पढ़ा भी रही है, वही वही चीज को, वही कविताएं पढ़ा रही है, वही सब पढ़ा रही है। सो शी हैज एब्सोल्युटली वंडरफुल मास्टरी। इनफैक्ट उनके जीएस के आंसर्स भी मैंने हिंदी में देखे, मुझे लगा वो कविताएं ही लिख रही है, इतना बढ़िया उसका आंसर था। ठीक है, उसने अराजकता के बारे में या संवैधानिक नैतिकता के बारे में बहुत अच्छा लिखा, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, डायरेक्ट क्वेश्चन था जीएस 4 एथिक्स का 2019 का। जीएस 4 एथिक्स का डायरेक्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। अब तुम कहोगे ये तो फेंकता है, मेरे नोट्स में से आ रहा है। भैया मैं नहीं फेंकता। तो हाँ, तो हाँ, 2016 में मैंने एडिट करके पेंट करके 15 में मैंने मोरालिटी पढ़ाना स्टार्ट किया था और 19 में आया, चलो 4 साल बाद आया। तो द थिंग इज कि आपका बैकग्राउंड डज नॉट मैटर एज लॉन्ग एज यू आर कंफर्टेबल विद लक्ष्मीकांत। आपने कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान के बारे में यहां पढ़ा, यू आर कंफर्टेबल विद पॉलिटिकल साइंस। आपने हिस्ट्री के बारे में यहाँ पढ़ा, इंडियन नेशनल मूवमेंट के पर्सपेक्टिव, गांधी अम्बेडकर का क्या व्यू था, एमएन रॉय का, अरबिंदो घोष का क्या व्यू था, तो मैं यहाँ पर भी वही चीजें इंडियन पॉलिटिकल थॉट में करवाऊँ। अगर आपने जस्टिस लिबर्टी के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पढ़ लिया और आप कंफर्टेबल हो, तो मैं यहाँ पर भी जो रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस और एथिक्स में जो जीएस 4 में जो मैं ये सारे थिंकर्स कराऊंगा, अगर आप इनमें कंफर्टेबल हो तो मेरे सब्जेक्ट में ऑटोमेटिकली आप कंफर्टेबल हो जाते। सो आई हैव नेगेटेड द फीलिंग कि आपको आर्ट्स बैकग्राउंड या पॉल साइंस बैकग्राउंड मेरे ऑप्शनल के लिए चाहिए। संस्कृत के लिए आपको बैकग्राउंड चाहिए, बचपन से संस्कृत की हैंडराइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए, रटे हुए होने चाहिए आधे मंत्र आपको, तब आप संस्कृत का अच्छा व्याकरण और वो सब कर लोगे। यहाँ पर बैकग्राउंड डज नॉट मैटर एट ऑल। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मार्क्स, बिकॉज अल्टीमेटली मार्क्स आएंगे तभी आपकी। तो दिस इज फेयरली कंफर्टेबल इन माई सब्जेक्ट। जो मैं अपने सब्जेक्ट को मैं 4 भाग में बांटता हूँ, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। आप यही मान लो कि पेपर 1 मेरा पॉलिटिकल साइंस है और पेपर 2 मेरा इंटरनेशनल रिलेशंस है। मैं और इंटरनेशनल रिलेशंस में भी 2 पार्ट होते हैं, एक थ्योरी और एक इंडिया के रिलेशंस विद दी वर्ल्ड। और यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस में 2 पार्ट्स होते हैं, एक थ्योरी और एक इंडियन गवर्नेंस एंड पॉलिटिक्स। मैं आपको बोल रहा हूं कि जो थ्योरी वाला ये वाला पार्ट है, ये थोड़ा स्टैटिक रहता है, मतलब इसमें डिफाइंड सेट ऑफ थिंकर्स हैं। प्लेटो ने जो अपनी शताब्दी में बोला होगा, 400 बीसी में, 500 बीसी में, जब जब भी वो पैदा हुआ था, मुझे याद नहीं रहती डेट्स, तो प्लेटो ने जब जो भी बोला होगा वो आज तक वही बोला। ये तो नहीं है रोज प्लेटो जागकर आकाशवाणी निकाल देगा कि कृष्ण का जन्म होने लगा है, कंस वो तेरा जो हत्यारा है वो पहले 8वां पुत्र देवकी का पैदा हो चुका है और तुझे, ऐसा नहीं है। प्लेटो विल नॉट राइज फ्रॉम हिज ग्रेव्स। जो प्लेटो ने उस वक्त लिखा था वो चीज लिखी रहेगी। सो दिस इज अ स्टैटिक पोर्शन। तो मैं ये प्रॉमिस भी करता हूं, दावा भी करता हूं कि जो स्टैटिक पोर्शन में यहां पर चीजें आएंगी, ये सारी की सारी चीजें जो हैं, तो हाँ, तो जो ये स्टैटिक पोर्शन में, किसी के मुंह में पानी आ रहा है, अभी रुक जाओ, पढ़ लो। तो जो ये स्टैटिक पोर्शन में चीजें आएंगी, ये सारी की सारी आपके नोट्स में से आएंगी। इंडियन गवर्नेंस एंड पॉलिटिक्स में जो स्टैटिक पोर्शन है, फॉर एग्जांपल इंडियन पार्टी सिस्टम कैसा है, कि कांग्रेस सिस्टम क्या था, कांग्रेस के बाद कोलिजन सिस्टम आया, फिर अनस्टेबल एरा आया, फिर उसके बाद स्टेबल कोलिजन एरा आया, जैसा मैंने आपको हिंट दिया था जीएस में, वो सारा स्टैटिक पोर्शन 100% मेरे नोट्स में से आएगा। इंडियन इंडियन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, कुछ जो चेंजेस आएंगे वो हम करेंगे। आम आदमी फिनोमिना, आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो नेशनल लेवल पर अब राइज हो रही है, और किस तरह का पॉलिटिक्स खेला, डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स। इट इज नॉट कम्युनल पॉलिटिक्स और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, दे आर प्लेइंग गुड पॉलिटिक्स, जो अच्छा पॉलिटिक्स जो लोगों को चाहिए। सो दैट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स एलिजिबल हियर।
ये नोट्स में से सारा आएगा। यहाँ का जो थ्योरी पोर्शन है जो थोड़ा सा स्टैटिक रहता है, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, एक होती है रियलिज्म वाली चीज कि भैया अगर चाइना एक गोली मारे हम दो गोलियां मारेंगे, सच्चाई तो यही है ना, हम भी न्यूक्लियर वेपन लेकर बैठे हैं, रफाले जेट लेकर बैठे हैं। एक होती है आइडियलिज्म, हिंदी चीनी भाई भाई, जो नेहरू में थी। तो ये किसने बोला हिंदी चीनी भाई भाई, नेहरू ने? या ये रियलिज्म किसने बोला, मार्श शीमर ने, या जिसने भी बोला वो मैं बताऊंगा। तो ये सारा भी जो स्टैटिक पोर्शन है थ्योरी वाला, ये भी 99.9% मेरे नोट्स में से ही आएगा। प्लस इंडिया एंड दी वर्ल्ड। आप बोलोगे सर कल को क्या हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन मानकर चलिए कि वो 90% से लेकर 99% तक चीजें हमारी क्लास में डिस्कस की हुई हो। क्या पूछेगा, इंडिया अमेरिका, इंडिया मार्स तो पूछ नहीं सकता, या इंडिया यूपी नहीं पूछता, यूपी इज अ यूनिवर्स ना, तो इंडिया यूपी नहीं पूछेगा, इंडिया यूपी रिलेशन। लास्ट को इंडिया चाइना, इंडिया रशिया, और वो इस हद तक तुम्हें पढ़ा दिया जाएगा, जब तुम एम्बेसडर भी बन जाओगे इंडिया टू चाइना, तुम्हें वो चीजें याद रहेंगी, लेकिन काम नहीं आएंगी कुछ भी, लेकिन वो याद रहेंगी तुम्हें कि यार सर ने ये चीज तुम्हें बताई। तो मैं 100% ही क्लेम नहीं करना चाहिए, डिटॉल भी 99.9% जर्म्स यट आता है, 100% कीटाणु उसमें एक आधा तो रह ही जाता है, कोरोना वोरोना रह जाता है हाथ में लगा हुआ, बाकी सब रिमूव हो जाता है। इसीलिए मैं भी 100% कभी क्लेम नहीं करता। बड़े बड़े मैं अच्छे दिन वाले क्लेम नहीं करूंगा, बट स्टिल मैं बुरे दिन वाले क्लेम भी नहीं करूंगा। अच्छे दिन आएंगे। ये आपको दो तरीके से पता चलेगा। जो आपने करना है, पास्ट पेपर्स, ये मेरे सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पास्ट पेपर्स कब से, जब से नया पैटर्न स्टार्ट हुआ, 2013 से, 13 से लेकर आज है 21, 22 का अभी मेंस आ जाएगा आपके 2 महीने बाद। उसी में आपको प्रूव हो जाएगा कि जो जो इसने पढ़ाया है वो आ रहा है या नहीं आ रहा। देखो तभी है ना कि ये चीज तो कोई भी ले आएगा अपनी क्लास में, क्योंकि ये हो चुका। ये टॉपिक तो मैं उठाकर कभी भी पढ़ा दूंगा आपको, क्योंकि ये हो चुका है। एंड आई नो, और मैं बोलूंगा देखो पिछले साल भी पढ़ाया था, और झूठ बोल दूंगा कि देखो देखो आ रहा है सारा, और हाँ भी करवा लूंगा तुमसे, तुम हाँ कर भी दोगे अच्छे बच्चे। लेकिन जब मजा तब आएगा जब 2022 का मेंस होगा, और उसमें से जब आपको झटके मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो दैट वुड बी, तो आपको ट्रैक रखना है। यू आर लकी दैट यू हैव 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस नाउ। दिक्कत उन बच्चों को हुई थी जो 2013 14 15 में दे रहे थे कि हाय क्या होगा, हाय राम क्या होगा। हमें भी दिक्कत उस टाइम पढ़ाने में। तो अब ये प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। बी कंठस्थ विद द पास्ट पेपर्स। आज मैंने प्लेटो पढ़ाया, पिछले 10 साल के प्रीवियस देखो, और उसी टाइम प्लेटो के जितने सवाल हैं कर दो, कर दो, अपनी कॉपी में लिख दो। तुम कह रही थी लिखो, क्वेश्चन लिखो, आंसर लिखो, मुझसे चेक करवा लो। कॉपी में करवाया हुआ है और भी अच्छा है, नहीं करवाया हुआ और भी अच्छा है। मान लो कोई दूसरी स्टेटमेंट आ जाती है प्लेटो की जो मैंने नहीं करवाई आपको, बट स्टिल देयर विल बी सम लिंक विद रिस्पेक्ट टू व्हाट वी हैव ऑलरेडी बीन लर्निंग इन द क्लास। सो वो लिंक जो होगा वो एब्सोल्युटली आपको मिलेगा ही मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो ये चीज हो गई। अब जो तीसरी चीज जो है यहाँ पर ध्यान रखनी है, हाँ, सिलेक्शन यहां से होगा, मार्क्स आएंगे। देखो हर बार मार्क्स सब्जेक्टिव होते हैं, लेकिन अच्छे मार्क्स हम यूजुअली नॉर्मल टाइम्स में क्या मानते हैं, 300। तो टारगेट हम 300 प्लस का लेकर ही चलते हैं कि कम से कम 500 में से इतने हमें मारने। अगर यूपीएससी कोई ऐसा साल निकाल देता है, जैसे यूजुअली प्रीलिम्स की कट ऑफ हमेशा 100 जाया करती थी, लेकिन पिछले 2 सालों से कट ऑफ कितनी जा रही है, 85 टू 90, इसके बीच में आ रही है, तो 10 नंबर कट ऑफ उसने घटा दी। इसी तरह इस बार अगर रुद्राक्ष का पेपर पिछले साल हुआ होता, वो यूजुअली ही वुड हैव स्कोर्ड 280 टू 290, क्योंकि उसकी तैयारी अच्छी नहीं थी। मैं तब ये स्कोर हूं, अगर उसकी तैयारी अच्छी होती तो ही वुड हैव स्कोर्ड 300 प्लस, व्हिच ही विल इवेंचुअली स्कोर, ही हैज प्रॉमिस्ड। सो आपको यही टारगेट लेकर चलना है कि यू हैव टू मैक्सिमाइज योर स्कोर इन दिस। तो एसे, एथिक्स एंड दिस वन ऑप्शनल, ये तीनों चीजें आपके स्कोर में बहुत ज्यादा डिफरेंस ले आती है। पोटेंशियल होता है ना यहाँ। देखो ऐसा मैंने कभी नहीं देखा कि GS1 में जो नालायक है उसको 100 मिल रहे हैं और जो टॉपर है उसको 150 मिल रहे हैं। इतना फर्क हो ही नहीं सकता, मतलब आज तक नहीं आया। हाँ, ऐसे में मैंने देखा है कि जो नालायक है उसको 100 मिल रहे हैं और जो पास है उसको 150 मिल रहे हैं। और ऑप्शनल में भी मैंने देखा है कि जो नालायक है, जो नहीं ला पा रहा, जिसने मेहनत नहीं, नालायक मीन्स मेहनत नहीं करी,
नालायक वो नहीं है कि डजंट नो, जिसने मेहनत नहीं करी, ही स्कोरिंग एन एवरेज ऑफ 200 225, द टॉपर इज स्कोरिंग 275 to 300. सो टारगेट शुड बी टू टॉप द एग्जाम एंड हेंस 300 प्लस, ये हमारा सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, स्कोर होना चाहिए। हाँ, चौथी चीज या पांचवी या छठी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सोर्सेज पर मैं आऊंगा। मैं जब सिलेबस कराऊंगा एक एक सोर्स लिखूंगा, उसके साथ एक एक किताब लिखता रहूंगा कि किसमें से क्या करना है। फिर एंड में एक चीज बोलूंगा, आपको कोई भी किताब नहीं खरीद। मेरे पास 25-30 किताबों के पीडीएफ भी पड़े हैं, सारी किताबें मैं लाइब्रेरी में यहाँ लगाकर रख भी दूंगा, अगर किसी को रेफरेंस के लिए चाहिए। वैसे किसी को चाहिए कि यार देखे तो सही होता क्या है प्लेट, इसका क्या पता क्या पढ़ा दे क्या बता दे। और देखो, आपको अभी मेरी आंखों में सच्चाई दिख रही है नहीं दिख रही, आई डोंट नो। सो अगर मेरी आंखों में सच्चाई नहीं दिख रही, अब वो बुक खोलकर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा प्लेटो क्या है कौन है। सो स्टडी मटेरियल, छठा पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, you don't have to buy any book. I will give you a list of 5-10 books जो मैं दे दूंगा। अगर टॉपिक स्पेसिफिक भी चाहिए, मैं पेज नंबर भी बता दूंगा। जो मेरे वाली एडिशंस पढ़ी हैं उनके तो मुझे पेज नंबर भी रटे पड़े हैं कि इस पेज से ही ये चीज पढ़ लेना। 76 से तुम राजीव भार्गवा के इक्वालिटी पढ़ लेना और 85 से तुम जस्टिस पढ़ लेना, मेरे को ऐसे भी याद है, रटा हुआ है। पर आप लोगों ने कोई भी किताब नहीं खरीदनी है, गूगल करेंगे तो बहुत सारी किताबें आपको मिल जाएंगी। और वो जो फॉरेन ऑथर्स की बुक्स हैं वो 2-2 3-3 4-4 हजार की एक किताब है, उनका फ्री पीडीएफ मेरे पास मेरे लैपटॉप में पड़ा है। लेकिन आपको नहीं पीडीएफ फ्री भी नहीं देखना है, खरीदा हुआ तो जरूरत ही नहीं है देखने की, ठीक है। और वैसे मोदी जी को पीएम केयर्स फंड में दान कर देना अगर वो चाहिए, आपको चैरिटी करनी है, अदरवाइज जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देर आर सेवरल, ओके, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? अभी तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यस, हैप्पी बर्थडे बहुत हो गया, पॉल साइंस की बात करते हैं। हैप्पी बर्थडे और 2 बच्चों ने बोला है। ओके, एनी डाउट अप टिल हियर? दीपांकृत, इशिका, मनी, प्रशांत, रमन, सतनाम, वरुण एंड योगिता, एनी डाउट अप टिल हियर? I'll wait for 1 minute and then I'll start. No sir, it's clear. Okay, ठीक है भाई, ओके, चलो, डाउट होता ही नहीं है यार। तो अभी क्या है, कुछ डूज और डोंट्स की मैंने लिस्ट बनाई है जो बच्चे यूजुअली मुझे परेशान करते हैं। एक्चुअली मुझे नहीं, वो खुद को परेशान करते हैं। मुझे क्या परेशान करोगे, मैं तो खुद ही वैसे ही परेशान हूँ। सो डूज एंड डोंट्स जो है, ये आपको बड़ा ध्यान रखना है कि डूज तो कर लेना, डोंट्स मत करना कभी। डूज एंड डोंट्स नहीं करने, मेरे मुंह से अभी निकला था, तो आप डूज भी ना करें और डोंट्स तो कर ही नहीं रहे, आप कुछ भी ना करो, है ना, सर ने तो मना किया। सो नो, डोंट डू लाइक दिस। पहली चीज, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पीपल, 3 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स रादर। पीपल की बोलूं तो स्टूडेंट्स ही बोलूंगा। देखो, पहला बच्चा आप में से क्या होगा, वो फिलोसोफर बन जाएगा, पीएचडी कर लेगा। जो आप लोग बनने की कोशिश करते रहते हो फोन पर, आप लोग व्हाट्सएप पर कोशिश करते रहते हो बहुत फिलोसोफर बनने की कि सर अगर गवर्नर ने प्रेसिडेंट को गोली मार दी, अरेस्ट आप प्रेसिडेंट को भी नहीं कर सकते, गवर्नर को भी नहीं कर सकते। उधर से अगर चन्नी आ गया और भगवंत मान आ गया, दोनों ने लड़ ली, सर एक्स पीएम और पीएम का क्या? अबे मुझे क्या लेना देना यार। तो अगर आप पीएचडी करोगे, अगर आप प्लेटो को इतना, अगर आप गांधी को पढ़ने में आओगे ना, तो आपको 2 या 3 साल या 10 साल भी लग सकते हैं। यू कैन रीड गांधी फॉर 10 years इफ यू रीड अबाउट विमेन, फेमिनिज्म के बारे में। औरतों को आज तक भगवान भी नहीं जान, ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी ताकत लगा दी, तो आपकी आधी अधेड़ उम्र के आप हो जाएंगे, 45-40 साल में आप औरतों के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान ले पाएंगे। तो जब फेमिनिज्म मैं पढ़ाऊंगा, औरतों के बारे में इतना मत पढ़िएगा कि पागल ही हो जाए, है ना। तो उनको कोई जान नहीं पाया है, ऐसे बच्चे आईएएस नहीं बनते। दे डोंट नीड अ फिलोसोफर। what do they need? They need a person who has some awareness, journal awareness about India and the world. And your journalist attitude should reflect everywhere. आप इंटरव्यू में भी जाओगे ना, वहां बहुत हाई फाई बातें मत करना स्टार्ट कर देना। अगर वो कहे ना सरकार ने उसके लिए, मेरे एक दोस्त की कहानी बता रहा हूँ, साहिल की, इंटरव्यूज की, हम दोनों इकट्ठे थे और रोता रोता आया और मेरी हंसी निकल रही थी। तो वो बोला, मैंने कहा क्या पूछा तेरे को? बोला यार उन्होंने पूछा कि सरकार ने एनवायरनमेंट के लिए क्या किया, जैसे अभी इंडिया लास्ट आया ना एनवायरनमेंट इंडेक्स, वो पक्का पूछेंगे, आपको पूछ लेंगे अगले साल
या इस बार मेंस में ही लोग अभी पूछ लेंगे इनको गधों को जो मेंस में गए हैं इस बार कि सरकार एनवायरनमेंट के लिए क्या कर रही है। उसने सर बहुत कुछ किया है, ऐसे कैसे कह सकते हो क्या कर रही है, ये बोलो क्या नहीं किया सर। उसने बोला सर फॉरेस्ट राइट एक्ट, ये राइट एक्ट, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, वाटर एक्ट, एयर एक्ट, पता नहीं क्या क्या, पृथ्वी एक्ट, अग्नि एक्ट, जल एक्ट, सब चीजें बोल दी। फिर बेटा मैडम को आ गया गुस्सा, वो जो वहां बैठी थी। उसने बोला अच्छा बेटा ये बता फॉरेस्ट राइट एक्ट का एग्जैक्ट डेट क्या थी, कौन से डेट को, कौन से ईयर को, कौन से शुक्रवार को पास हुई थी, उस दिन कहीं चंद्र ग्रहण तो नहीं था। मतलब ऐसी ऐसी बातें उससे पूछने लग गई कि वो जितना स्पेशलिस्ट बन रहा था उसकी सारी स्पेशल गिरी उसने मैडम ने उतार दी। तो आपको भी यहाँ पर पीएचडी नहीं करनी है, आपको जितना बताया जाए उतना ही करना है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। दूसरी तरह के बच्चे होते हैं जो एक्टिविस्ट बन जाते हैं। वो बोलते हैं कि सर उनका चलान अग्रसेन चौक पर उनको पुलिस वाले ने रोक लिया और वो उसी टाइम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है ना, वो ऐसी ऐसी बातें, वो सीआरपीसी की बातें करने लगेंगे, रूल ऑफ लॉ, हु आर यू, ये वो ऐसी ऐसी चीजें है ना, अपनी फंड 19 आई हैव 19 वन आई हैव 21 है ना, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ सर, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, कानून की विधिता है ना। तो वो ऐसी ऐसी बहकी बहकी बातें करने लग जाएंगे, वो एक्टिविस्ट बन जाएंगे, अपने सोशल मीडिया पर रोज मोदी जी की बुराई करेंगे। कोई 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 कुछ भी हो रहा है, खाने में मिलावट आ रही है, छिपकली आ रही है खाने में, तो उसके बारे में फोटो की देखो इंडिया में क्या चल रहा है। एनवायरनमेंट रिपोर्ट का जिम्मा उन्हीं, ऐसा लगेगा कि यही पेड़ लगाए, इसी ने सारे पेड़ लगाए हैं अम्बाला के या चंडीगढ़ में जितने मध्य मार्ग पर पेड़ हैं। तो आपको ये एक्टिविज्म में नहीं पढ़ना है। अगर आप एक्टिविज्म में पढ़ोगे तो यूजुअली ट्रेंड क्या है, आप हिंदू के अलावा द प्रिंट भी देखोगे, आप इंडियन एक्सप्रेस भी देखोगे, आप द फर्स्ट पोस्ट भी देखोगे, आप डिप्लोमैट भी देखोगे, आप हजारों सोर्सेज में खो जाओगे। सो वो चीज आपको कदाचित भी नहीं करनी है। ऐसे बच्चे भी आईएएस ऑफिसर नहीं बनते, बिकॉज यू विल स्टार्ट राइटिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। नॉट जस्ट राइट, इट विल रिफ्लेक्ट इन योर पर्सनैलिटी, इन योर एटीट्यूड। तुम सरकार के बारे में पॉजिटिव चीजें पढ़ना ही बंद कर दोगे, चाहे ऑन पेपर ही है तो है ना, और आपको वही तो लिख कर आना है। प्रैक्टिकल थोड़ी है अभी आपका, वो तो लबासना के बाद होगा आपका। अभी तो शो देम योर एप्टीट्यूड फॉर बिकमिंग एन आईएएस ऑफिसर, देन दे विल ट्रेन यू देमसेल्व्स। अभी आपको डीसी वाला काम यहाँ पर नहीं करना है, ना ही अपने आंसर्स में, ना ही अपनी दिनचर्या में, ना ही अपनी पर्सनालिटी में। प्लीज बेयर इट इन माइंड, हम सबसे बड़ी गलती यहीं पर करते हैं। एंड डिफरेंस रिमेन्स में यहीं पर आता है कि हमारे आंसर्स बहुत ज्यादा रेडिकल हो जाते हैं, पेसिमिस्ट हो जाते हैं हमारे देश के लिए, कि हमारे देश में कुछ अच्छा है ही नहीं। टॉलरेंस, तुम बोल दोगे कि देश में बहुत इनटॉलरेंस है, गौ हत्या के ऊपर दलितों को मार रहे हैं, मुसलमानों को मार रहे हैं, बहुत सारे विमेन के रेप हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, बट व्हाट अबाउट अच्छी चीजें जो हो रही हैं, वासुदेव कुटुंबकम, इतने सारे माइग्रेंट्स को तुम, कल मैं एथिक्स में पढ़ा रहा था ये चीज कि माइग्रेंट्स इतने सारे तुमने अपने देश में डाल लिए, नेपाल के, तिब्बत के, पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के, श्रीलंका के, बंगाल के। सो हाउ इज योर कंट्री इंटॉलरेंट? योर कंट्री इज नॉट इनटॉलरेंट। सदियों से आपके देश में इतने ट्रैवलर्स आए हैं, हुएंग सेन, फा सेन, इब्ने बतूता, इतने सारे ट्रैवलर्स आपके यहाँ आए हैं। तो कोलंबस जिसने डिस्कवर किया था, वास्को डे गामा गोवा में आया था, जो केप कॉमोरिन में केरला के तट पर, पोर्टुगीज जो सबसे पहले आए थे। तो आपका देश तो कभी इंटॉलरेंट रहा ही नहीं टुवर्ड्स आउटसाइडर्स। या अरब्स भी क्यों आए तुम्हारे देश में, इस्लाम क्यों आया, अरब्स आए होंगे, कोई इस्लाम लेकर आया होगा। जैनिज्म बुद्धिज्म का मैसेज तुमने सारी दुनिया में फैलाया। बुद्धिज्म सबसे पहले इंडिया में पैदा हुआ, लेकिन आज चाइना इतनी बड़ी बुद्धिस्ट कंट्री है, जापान, श्रीलंका। तो हाउ आर यू पीपल intolerant? You people are not intolerant. This is how you have to present yourself in your paper. You cannot be an activist there. ठीक है, गलत चीज को गलत बोलो, क्रिटिसाइज भी करो, क्रिटिकली एनालाइज भी करो, बट हर चीज का कुछ पॉजिटिव भी उसको निकाल कर देना पड़ेगा। यू कैनॉट बी एन एक्टिविस्ट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस। प्रधानाचार्य को पत्र नहीं लिखते हाथ जोड़कर, सविनय निवेदन यह है, पिताजी की शराब, छोटे भाई का जुआ, माता जी की दारू, नहीं माता, अरे मतलब जो भी है ये सब चीज, तो हाँ ये सब चीजें, फीस माफी के लिए पत्र, नो दिस नो, ऐसा नहीं होता है ना। तो आप लोगों को एक्टिविस्ट नहीं बनना है,
हाथ जोड़कर ही पत्र लिखना है। तो ये मैं आंसर्स के हिसाब से भी बोल रहा हूँ, आंसर्स भी आपके फिलोसफिकल नहीं होने चाहिए। It should not reflect to the examiner that you are a PhD in political science. Neither in your GS answers nor in your PhD political science answers. ऑप्शनल के आंसर्स को भी PhD लेवल का नहीं लिखना है, समझना PhD लेवल का है, वो समझाना मेरा काम है। प्लेटो की थ्योरी ऑफ एजुकेशन को इस तरह से समझा। और जो अग्निवीर वाली कंस्क्रिप्शन है ना, कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग, प्लेटो ने पहले दी थी, इजराइल में भी है, सिंगापुर में भी है, तब हमारे यहाँ आई है। उस चीज को रिलेट करोगे। प्लेटो सोचो, प्लेटो मैं थ्योरी में पढ़ा रहा हूँ पेपर 1 पार्ट 1 में, और एथिक्स में पढ़ा रहा हूँ पेपर एथिक्स थिंकर्स में, और तुम यहाँ पर वो अग्निवीर को रिलेट कर रहे हो प्लेटो से। कितनी अच्छी बात है यार, नंबर अपने आप आएंगे, आएंगे या नहीं आएंगे? अगर ऐसी चीजें उसको मिलेगी, यार इतना दिमाग है इस बच्चे का कि अग्निवीर वाली स्कीम को वहां से रिलेट कर रहा है। फिर इमोशंस की कल मैंने बात करी थी, तो अग्निवीर में अग्निवीरों के इमोशंस कैसे हैं? एंगर के। और एक आईएएस ऑफिसर को क्या चाहिए? इमोशनल इंटेलिजेंस। उनके इमोशंस को संभालना है, कंट्रोल करना है, खुद के इमोशंस, उनके इमोशंस, डिफरेंट इमोशंस में भेदभाव करना है और फिर एक्शन लेना है। हर साल 10 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है एथिक्स में, व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस? दे दो एग्जांपल, अग्निवीर का दे दो, इमोशंस का। तीसरी तरह के बच्चे होते हैं गधे, रुद्राक्ष, या गधियां भी होती है, मतलब है ना, शिवानी। ये जो गधे होते हैं, दीज आर राहुल द्रविड्स ऑफ माई क्लास। वाई? ट्रेडिशनल कॉपी बुक। जो मैंने, अगर मैंने उनको बोल दिया एरिस्टोटल लड़की थी या गांधी औरत थी, मिसेस गांधी, अगर मैंने ये भी बोल दिया, वो यही लिखकर रट कर चले जाएंगे पेपर में दिखाएंगे। अगर वो बोलेंगे गांधी प्रिस्क्राइब्ड, अगर मैंने बोल दिया गांधी प्रिस्क्राइब्ड वायलेंस, तो वो यही पेपर में लिखाएंगे। They trust me, they have faith in the notes which I will give you people, and these are the ones who make it to the। बहुत ज्यादा सोर्सेज पढ़ोगे, हमें एक बुक को 10 बार पढ़ना है, ना कि 10 बुक्स को एक बार पढ़ना है। इसीलिए मैं कोई बुक खरीदने बोलता ही नहीं। 10 किताबें मैंने पढ़ ली, उनका सबका निचोड़ बनाकर मैं आपको जूस निकालकर कॉन्सेंट्रेट दूंगा। वही आपने वहां पर अच्छे से यहाँ पर समझना है, प्रैक्टिस करना है, वहां पर जाकर सेम टू सेम जिस तरह मैं सिखाऊंगा, जिस तरह के आंसर्स मैं बनवाऊंगा, उसी फॉर्म में आपको वहां पर लिखकर आने हैं। ट्रस्ट मी, रुद्राक्ष, शिवानी और भी बच्चे थे, उनका नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा हूं, उनका दे आर इन दी प्रोसेस। कोई फर्स्ट ईयर, कोई सेकंड ईयर, कोई थर्ड ईयर, कोई अब ग्रेजुएट होंगे, तो दे वर अंडर प्रोसेस। सो दोज पीपल एक्चुअली डिड व्हाट आई सेड। एंड बाद में मैंने उससे पूछा रुद्राक्ष से, यार कहीं हम फेंक तो नहीं रहे ना, तूने कुछ और तो नहीं किया ना, कोई और बढ़िया पढ़ाओ, किसी और अच्छी किताब से पढ़ाओ। बोला सर टाइम ही नहीं होता, यूपीएससी में दूसरी किताब उठाने का टाइम कहाँ होता है? जो आपने करवाया वो किया मैंने, टेस्ट सीरीज डाउनलोड करी, आंसर लिखे, आपको भेजता था, सिंपल। कुछ भी नया मैंने नहीं किया सर। एंड शिवानी, शिवानी का तो मेरे साथ टच में नहीं थी, बट आई नो कि वो कर ही नहीं सकती कुछ और। शी वॉज सो फोकस्ड ऑन हर गोल। फॉर 2 years शी वॉज ब्लैंक, आउट ऑफ टच एवरीवेयर, किसी से भी टच में नहीं थी, तो अपने 3rd 4th ईयर में इंजीनियरिंग के। सो ये चीज आपको ध्यान में रखनी, यू हैव टू बी दोज डार्क हॉर्सेस, कन्फाइन योरसेल्फ, लिमिट योरसेल्फ, डूज और डोंट्स में। ये वाली चीज पहले आपको समझ में आई। दूसरी चीज, रन आफ्टर मटेरियल्स। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स की आपको एडवर्टीजमेंट्स दिखेंगी, ऑनलाइन गूगल करेंगे, यूट्यूब सबसे बड़ी बीमारी है यहाँ की। इस पर क्या होते हैं? क्वैक्स होते हैं। क्वैक्स क्या होते हैं? झोला छाप। इस पर झोल छाप नहीं, झोला छाप। इस पर बहुत सारे आपको क्वैक्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इस पर आपको एक बंदा आपको प्लेटो समझा रहा होगा, वो बंदे का ऑप्शनल पता नहीं होगा नहीं होगा, मुझे नहीं पता, वो प्लेटो समझा रहा होगा, वो गांधी के बारे में बता रहा होगा। अब प्लेटो को 4 ऑप्शनल्स में पढ़ा जाता है, पॉल साइंस में पढ़ा जाएगा, सोशो में पढ़ा जाएगा, पब एड में पढ़ा जाएगा, साइकोलॉजी में पढ़ा जाएगा, फिलोसफी में पढ़ा जाएगा। गांधी को सारी दुनिया हर ऑप्शनल में पढ़ती है। हिंदी साहित्य में भी गांधी को पढ़ा जाएगा कहीं ना कहीं।
गांधी के जो हिंद स्वराज वाले जो उसके एरियाज थे, मतलब गांधी का लिटरेचर वाला पार्ट, कि वॉज गांधी ए गुड पोएट और नॉट, वो उस तरह से पढ़ा जाएगा। आपके इंडियन नेशनल मूवमेंट वाला गांधी नहीं उनको चाहिए, उनको गांधी साहित्यकार के रूप में चाहिए। अब आप पॉलिटिकल साइंस में गांधी के साहित्यकार होने का प्रमाण दे दो, और आप, हाँ, और आप उनकी तारीफ कर दो कि उन्होंने संज्ञा व्याकरण और इस चीज का बड़े अच्छे से विश्लेषण किया। गांधी जी तो बड़े, मतलब बहुत ही अच्छे गायक भी थे, और है ना, सुर में लता मंगेशकर को फेल किया गांधी जी ने। कोई का थे गांधी जी, तो कोयल तो गांधी जी थे, है ना, कोयल तो, ऑल दैट। नो, यू कैन नॉट डू दैट। द थिंग इज, इफ यू फॉलो दीज क्वैक्स, he doesn't know what is to be asked or what is to be studied in your GS or political science. He'll teach you everything about Plato from sun to moon. शायद सब चीजें बता दे प्लेटो की, बट प्लेटो का जो मुझे पॉलिटिकल वाला पार्ट चाहिए, जैसे वो कंस्क्रिप्शन अग्निवीर वाला, वो पार्ट ये नहीं दे पाए। एंड आपको लगेगा कि यार हमने क्लास में कुछ और किया है, प्लेटो तो कुछ और ही है। कि सर प्लेटो में, अब एक बच्चे ने मुझे क्वेश्चन पूछा था, तभी मैंने पॉइंट बनाया कि सर प्लेटो का ये वाला एस्पेक्ट क्या है। मैंने कहा यार केव एलेगरी तक मैंने पढ़ा दिया था, आगे तू जो चीजें पूछ रहा है प्लेटो की, वो दूसरी बुक्स में से है, लॉज में से है, स्टेट्समैन में से है। वो किताब हमारे यहाँ पर है ही नहीं। हमारे यहाँ प्लेटो की एक ही किताब लिखी हुई है, रिपब्लिक। प्लेटो ने एक बुक लिखी थी रिपब्लिक, तो प्लेटो ने कई सारी बुक्स लिखी थी, सिर्फ उसकी रिपब्लिक में से मैंने उसका नोशन उठाकर जस्टिस वाला आप लोगों को देना है। तो मैं क्यों प्लेटो की सारी गाथा पढ़ूं? सो यूट्यूब इज एंटीथेटिकल टू योर प्रिपरेशन। बहुत गंदा कंटेंट आ रहा है यूट्यूब पर, बिल्कुल भी एग्जाम रेलिवेंट नहीं आ रहा है। एंड आप क्योंकि नए हैं, क्योंकि रॉ है, यू कैन इजीली फॉल इनटू ट्रैप्स। बहुत बच्चे पूछते हैं सर डेली न्यूज एनालिसिस में यूट्यूब से कर लूं, मेरे पास टाइम नहीं होता। भैया टाइम निकालो, जो यूट्यूब पर एनालाइज कर रहा है उसका सिलेक्शन हो जाएगा, तुम्हारा नहीं होगा। तुम उसके सिर्फ क्या बढ़ा रहे हो, लाइक्स और व्यूज बढ़ा रहे हो। यू आर ओनली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू हिज मनी, हिज फेम, नथिंग एल्स। यू आर नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग एनीथिंग टुवर्ड्स योर ओन लाइफ। सो यहां पर बी वेरी केयरफुल। ये गलतियां सब करते हैं। आपको कोई भी चीज अनक्लियर नहीं रखनी है अपने दिमाग में। नथिंग हैज टू बी अनक्लियर। इफ यू से शुभम सर मुझे 50 बार आपने समझाया, मुझे समझ नहीं आया, मैं ऑन बोर्ड बोल रहा हूं, ये लाइव जा रही है क्लास, ये यूट्यूब पर भी डलेगी, रिकॉर्ड हो रही है, मैं आपको 51 बार भी समझाऊंगा। अगर 100 बार समझाकर समझ नहीं आया, 101 बार समझाना मेरा फर्ज है। Just as your parliamentary democracy, you remember, you had to come here and explain it to all, and then I was satisfied that yes, you could understand that concept, right, Sakshi? इसी तरह आपको भी कोई भी डाउट आता है, सर मुझे थिंकर समझ में नहीं आ रहा, आपने सिर्फ इतना बोलना है, सारा थिंकर रिपीट हो जाए। अब मजे मत ले लेना मेरे। समझ में आ गया कि यार फिरकी लेते हैं, है ना, सर को थोड़ा सा ज्यादा ही सर वो हो रहे हैं, तो सर को थोड़ा, हाँ, सर को थोड़ा परेशान करें। नो, डोंट डू दैट। यस, आई, यू कैन नॉट कीप एनी डाउट इन योर माइंड। किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। प्लस बी कन्फाइंड टू माई नोट्स, डोंट रन आफ्टर मटेरियल्स। ये चीज, बस यही चीजें अगर आप करोगे, कन्फाइन योर सेल्फ, लिमिट योर सेल्फ, नो मटेरियल्स, 3 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स, क्वैक्स, यूट्यूब, अगर आप इन चीजों का ध्यान रखोगे, देन सब्जेक्ट इज इन योर हैंड्स, बिल्कुल आपकी ग्रास्प में होगा। मैं आपको, अब मेरा मोडस ऑपरेंडाई क्या होगा पढ़ाने का, पॉलिटिकल साइंस, मैं उसी तरह पहले तो चीज को समझाऊंगा, मैं कुछ लिखवाऊंगा नहीं, पहले मैं चीज को समझाऊंगा, लेकिन यहां पर आपको आंसर राइटिंग की जरूरत है। तो मैं यहाँ पीडीएफ वाला सिस्टम काट रहा हूं, मैं पीडीएफ भी दूंगा कई जगह पर, वो लेटर स्टेज पर आएंगे, लेकिन यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं आप लोगों को डिक्टेशन लंबी लंबी दिया करूंगा। ये 2 घंटे जो है, 1 घंटा अगर समझोगे आप, जैसे 15 मिनट किसी चीज के बारे में समझाया, प्लेटो के बारे में समझाया कि कौन था, कैसा था, उसका पर्पस क्या था, वो करना क्या चाहता था जिंदगी में, उसने लिखा क्यों, और हम उसको क्यों पढ़ रहे हैं। एक तो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यूपीएससी के सिलेबस में है, पहला आंसर तो ये हो सकती है। आम जिंदगी, मेंटोस जिंदगी बुद्धि, कि प्लेटो ने कुछ अपनी जिंदगी में उस वक्त ऐसा काम किया होगा जो आज भी रेलिवेंट है। अग्निवीर, उस टाइम उस बंदे ने बोला था
कि कंपल्सरी मिलिट्री एजुकेशन हर बच्चे को यहाँ पर मिलनी चाहिए। तुम तो आज तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कर रहे हो ना। प्लेटो ने उस टाइम बोल दिया था एंशिएंट ग्रीस में, जब लोगों के पास कुछ था ही नहीं, जब लोगों को पता ही नहीं था, उस टाइम वो बोला था कि व्हाई शुड बी डिप्राइव एंशिएंट ऑफ द 50% ऑफ इट्स वर्कफोर्स, कि औरतों को पढ़ाओ भी और उनको काम भी करवाओ। विमेन एम्प्लॉयमेंट और विमेन एजुकेशन के बारे में जो आपका देश आज तक नहीं समझा, वो प्लेटो उस टाइम उसने वो चीज बोल दी थी, इसीलिए उसको पढ़ते हैं। गांधी ने भी बहुत चीजें अपने टाइम के अहेड बोल दी। हम गांधी को क्यों याद रखते हैं, नेहरू को क्यों याद रखते हैं, अंबेडकर को क्यों याद रखते हैं? उन्होंने इक्वालिटी के बारे में बातें करी और छूत अछूत भेदभाव नस्लवाद इन सब के बारे में बात करी उन्होंने। लेकिन उन सबको हम याद क्यों रखते हैं? इसीलिए रखते हैं बिकॉज देयर आइडियाज वर पॉलिटिकली रेलिवेंट एंड दे आर पॉलिटिकली रेलिवेंट इवन इन टुडेज टाइम्स। हम उन लोगों को याद रखते हैं। यूपीएससी ने भी ऐसी रैंडमली थोड़ी किसी को उठा लिया, हिटलर को नहीं उठा लिया, नेपोलियन को नहीं उठा लिया, है ना? उठा सकते थे यूपीएससी। उन्होंने प्लेटो को, एरिस्टोटल को इसीलिए उठाया बिकॉज दे हैड सम पॉलिटिकली रेलिवेंट आइडियाज व्हिच यू पीपल हैव टू स्टडी। एंड जितना उनको आज के टाइम से कोरिलेट करोगे, करंट अफेयर्स से कोरिलेट करोगे, फॉर एग्जाम्पल सोक्रेट्स ने बोला एथिक्स और वैल्यूज के बारे में, सोक्रेट्स ने बोला था सबसे पहले, और प्लेटो ने भी फिर वही चीजें बोली कि अ पर्सन हैज टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, नॉट जस्ट अ गुड क्राफ्ट्समैन। एक अच्छा क्राफ्ट्समैन बनने की वो नहीं है, वो तो ठीक है, पर एक अच्छे इंसान बनना जरूरी है। और एथिक्स में जीएस 4 में क्या पूछा? एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। कल के पेपर में आया था डायरेक्ट सोक्रेट्स का क्वेश्चन, जीएस 4 में पूछा, रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। क्यों पूछा? बिकॉज उनके वो वाले आइडियाज आज तक रेलिवेंट। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। और कोई डाउट अभी तक? यस, ऑनलाइन और ऑफलाइन किसी को कोई भी डाउट? इशिका को वो दो यार, एक हैंड आउट दो। बाइक की चाबी कैसे निकली? ये क्या हो गया प्रशांत तुम्हें? ठीक हो भाई? ओके, व्हाट इज योर डाउट प्रशांत शर्मा? प्रशांत शर्मा 608। Did I mention some bike here in the class? बाइक बाइक तो क्यों लिख रहा है? तो बाइक की चाबी कैसे निकली? Why is he writing that? तो व्हाट्सएप कर रहा होगा और यहाँ पर जूम वाले पर चैट कर दिया गलती से। हाँ, कहीं और चैट। अच्छा, ध्यान से करना, ये सब पब्लिक डोमेन में आ रहा है। ठीक है, चलिए अभी सिलेबस पर चलते हैं पॉल साइंस के। ठीक है, देखो सिलेबस देखने में बहुत ग्रैंड है, इसका बहुत बड़ा है। नो, आई विल टेल यू द लॉजिक बिहाइंड इट। सी, इफ आई जस्ट राइट जस्टिस, कि मत्था मारते रहो, टक्कर मारते रहो, जस्टिस एक टॉपिक आपके सिलेबस में दिया हुआ है एंड यू कीप ऑन लर्निंग अबाउट जस्टिस। जस्टिस है क्या, जस्टिस क्या नहीं है? नो, he has specifically given you Rawls theory of, so this confines your justice wala part to John Rawls plus his communitarian critique कि इन लोगों ने इसको क्रिटिसिज्म कैसे किया। सो सिलेबस जितना ज्यादा बड़ा होता है ना किसी ऑप्शनल का, उतना ज्यादा हमें इजी हो जाता है उस ऑप्शनल को टैकल करना। मतलब देयर इज अ वर्ड बाय वर्ड क्लैरिटी इन योर सिलेबस एंड बिलीव मी, चाहे जीएस हो चाहे ऑप्शनल हो, आप लोगों को लगता होगा, किसी को लगता होगा कि यूपीएससी कुछ भी पूछ लेता है। नहीं, वो सिलेबस के दायरे के बाहर नहीं जाता, ये याद रखो। ना जीएस में, ना ही ऑप्शनल में, ना एसए में। एसए में भी उस रिलेटेड ही वो आपकी मार्किंग करेगा जो वो आपसे चाह रहा है। एथिक्स में भी कल मैंने बताया था प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच एंड योर एटीट्यूड विल मैटर। कल मैंने बताया था, जिसने लगाई थी उसको, इशिका, आई टोल्ड यू प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी एंड ऑल।
सो ये चीज जो है आपके आंसर्स में दर्शानी चाहिए। यहां पर भी अगर कुछ सिलेबस में उसने दिया हुआ, ही विल नॉट आस्क यू बियॉन्ड दैट, ही विल आस्क यू ओनली फ्रॉम दैट पोर्शन। किसी भी ऑप्शनल की तरह पॉल साइंस में भी 4 पार्ट्स होते हैं। पेपर 1 पार्ट 1, पेपर 1 पार्ट 2, पेपर 2 को हम कलेक्टिवली लिख लेते हैं क्योंकि ये मिक्स्ड है। पेपर 2 की अगर हम बात करें ना, ये पूरा मिक्सचर है। 1 और 2 को मैं डीमार्केट नहीं कर सकता। अब ये बोल रहा है वर्ल्ड सुपर पावर्स के ग्लोबल पॉलिटिक्स, और यहाँ इंडिया एंड दी वर्ल्ड बोल रहा है। अब वर्ल्ड दोनों जगह है, जो इंडिया अमेरिका यही रहेगा वही इंडिया अमेरिका यही रहेगा। हाँ, अमेरिका और नॉर्थ कोरिया का क्वेश्चन जो इसने यहाँ पर पूछा था वो आपको यहाँ पर नहीं आएगा। फर्क सिर्फ ये है, बाकी सारा कुछ सेम है। जो आईआर का सिलेबस GS2 का है, सेम टू सेम आईआर का सिलेबस यहाँ पर कॉपी पेस्ट हो जाता है, कोई भी फर्क नहीं है। कमिंग टू पेपर 1 पार्ट 1, इसमें मैं सिलेबस को 3 तरह से डिवाइड करता हूँ। जो इसमें लिखा हुआ है वो तो ठीक है, लेकिन मैं सिलेबस को 3 तरह में डिवाइड करता हूँ। एक वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, दूसरा इंडियन, ये नोट कर सकते हैं आप ऐसे, इंडियन पॉलिटिकल थॉट। फिर इनमें आइडियोलॉजीज आ गई। देन चौथी चीज टर्मिनोलॉजीज। अगर थॉट्स को इकट्ठा करना है तो वेस्टर्न प्लस इंडियन कर लो, और यहां पर पॉलिटिकल थ्योरी कर लो। पॉलिटिकल थ्योरी में फिर ये दोनों चीजें आ जाती हैं, ऐसा भी कर सकते हो। सो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल थ्योरी, थ्योरी के अंदर आइडियोलॉजीज एंड टर्मिनोलॉजीज, ये 3 चीजें आपको पूछी जाएंगी। पहला पॉलिटिकल थॉट, दूसरा आइडियोलॉजीज, तीसरा टर्मिनोलॉजीज या टर्म्स। इनके नाम से ही पता चल रहा है कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट मतलब 3 शब्द है यहां पर। पहला शब्द है वेस्टर्न, दूसरा पॉलिटिकल, तीसरा थॉट। व्हाट इज अ थॉट? देसी भाषा में, अभी एथिक्स नहीं चल रहा। थॉट मतलब उसके आइडियाज क्या थे, या उसके व्यूज क्या थे, उसने क्या सोचा। किस बारे में सोचा? पॉलिटिकल चीजों के बारे में, पर्सनल चीजों के बारे में नहीं। अगर सोशियोलॉजी होता फिर वो किस बारे में सोचा? वेस्टर्न सोशल थॉट, वो घर के बारे में सोचता कि घरवाली कैसी होनी चाहिए, सास कैसी होनी चाहिए, बहू कैसी होनी चाहिए, है ना। वो फैमिली के बारे में सोचता। यहाँ पर वो पॉलिटिकल चीजों के बारे में सोचेगा। GS2 में कौन कौन सी पॉलिटिकल चीजें करते हो आप? कॉन्स्टिट्यूशन करते हो, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सोचेगा। कॉन्स्टिट्यूशन किसका? स्टेट का, स्टेट के बारे में सोचेगा। फिर तुम बंदे हो, सिटीजन्स, तुम्हारे बारे में सोचेगा। फिर तुम्हारी राइट्स, तुम्हारी ड्यूटीज, तुम्हारा ये सब, तुम्हारे देश की या किसी भी जिस देश में वो रह रहा होगा उस वक्त डेमोक्रेसी के बारे में सोच लेगा वो। दिस इज ऑल पॉलिटिकल। फैमिली एंड फ्रेंडशिप एंड किनशिप इज ऑल पर्सनल। यहाँ पर ही विल थिंक अबाउट, जो भी किसी बंदे ने, अभी बंदे पर भी आऊंगा कौन है, किसी बंदे ने क्या सोचा, कुछ भी सोचा, किसके बारे में सोचा? पॉलिटिक्स के बारे में। स्टेट, राइट्स, ड्यूटीज, these are all your public matter or political matter. This is not your personal matter. So he doesn't have to think about your personal thing. प्लेटो की घर में क्या हो रहा है, सोक्रेट्स के घर में क्या हो रहा है, वो हम यहाँ पर नहीं पढ़ते। गांधी की पर्सनल लाइफ से हमें कोई लेना देना नहीं। हम सिर्फ, मैं आपको ये बताऊंगा गांधी में कि उसका हिंद स्वराज क्या था, स्वराज का मतलब क्या था, गांधी का ट्रस्टीशिप डॉक्ट्राइन क्या था, गांधी ने किस तरह से तुम्हें आजादी दिलवाई। यही है उसका सारा पॉलिटिक्स है गांधी का। इसमें पर्सनल लाइफ क्या है? कुछ भी नहीं। अहिंसा, नॉन वायलेंस, ये सब घर पर चाय पीटता हो, लेकिन बाहर, बाहर वो हिंसक था। ठीक है ना। तो हमें घर पर कुछ नहीं लेना देना। हिज पॉलिटिकल। वेस्ट,
बड़े मॉडर्न हो, वेस्टर्न हो। कौन होते हैं बड़े मॉडर्न? अमेरिका का है सबसे पहला, तो यूरोप एंड यूएसए। फॉरेनर तो नेपाली भी है। फॉरेनर कौन बोल रहा है? अबे फॉरेनर तो बांग्लादेशी है, बंगाली है, श्रीलंका है, उनके बारे में थोड़ी सोचेंगे। सो यूरोप एंड अमेरिका में जो लोग पैदा हुए, उन लोगों ने, एंशिएंट ग्रीस उस टाइम गढ़ था, मतलब एक प्रॉपर एक एरिया था जहां पर बहुत सारे फिलोसफर्स पैदा हुए। रेनासा, जो मैंने फिनोमिना आपको बताया था अपने जीएस में, रेनेसेंस जिसको आप बोलते हो, रिफॉर्मेशन, एनलाइटनमेंट, वो सारे एरा कहां पर हुए? यूरोप में। उसके बाद कुछ अमेरिका में भी हुए। तो इन सब वेस्टर्न, प्रिडोमिनेटली यूरोप, यूरोपियन, ग्रीस, इंग्लिश एंड फ्रेंच, ये सब पॉलिटिकल थॉट, स्पेन, ये सब लोगों के, जो लोग यहाँ पर पैदा हुए, इन सब थिंकर्स का थॉट जो है, किस बारे में सोचा इन्होंने? पॉलिटिक्स के बारे में जो इन्होंने सोचा, दिस इज कॉल्ड वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। और आपके एथिक्स के और इसके थिंकर्स बिल्कुल सेम है। अगर अगर मैं थिंकर्स की भी यहां तक समझ में है, व्हाट इज वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इनके थिंकर्स कौन कौन से हैं? मैं स्टार्ट करूंगा सॉक्रेट से। एक्चुअली आपके सिलेबस में सॉक्रेट्स नहीं दिया हुआ, प्लेटो दिया हुआ है, लेकिन सॉक्रेट्स को पढ़े बिना मैं प्लेटो को नहीं पढ़ा सकता। सॉक्रेट्स की बहुत सारी जो रूट्स हैं, तो या प्लेटो की बहुत सारी रूट्स हैं, वो सॉक्रेट्स के काम में है। तभी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेता है, एवरीथिंग दैट इज सॉक्रेटिक इज, एवरीथिंग दैट इज प्लेटोनिक इज सॉक्रेटिक, बट इट इज नॉट। प्लेटो ने अपनी भी कुछ बहुत सारी चीजें, हर चीज उसने सॉक्रेट से नहीं ली। सो प्लेटो उसने बोला, बट वी विल स्टार्ट विद सॉक्रेट्स, प्लेटो, ये इसका चेला और इसका चेला अरस्तु, एरिस्टोटल, ये तो थे आइडियल थिंकर, एंशिएंट थिंकर, एंशिएंट ग्रीस से। इसके बाद ट्रांजिशन एरा है, ये तो थे आइडियलिज्म के, कि डू गुड, अच्छा करो, अच्छा पहनो, अच्छा बोलो, अच्छे विचार रखो। ये गांधीवाद टाइप बंदे, ये गांधी इन टाइप का बंदा। गांधी तो बाद में ही पैदा हुए ना, सो गांधी वाज लाइक देम, या दे वर लाइक गांधी, जैसे मर्जी। उसके बाद एक खुराफाती दिमाग आया, मैकियावेली। ही वाज अ थिंकर इन ट्रांजिशन। इसने थोड़ा थोड़ा सच बोलना स्टार्ट किया कि यार इंसान जो है, इंसान को अच्छी चीजें नहीं चाहिए, उसको पैसा चाहिए, उसको ग्रीड चाहिए। अगर एक प्रिंस जो है, अगर एक देश का मालिक जो है, अगर वो गुड गुड आइडियलिज्म, हिंदी चीनी भाई भाई करने लग गया नेहरू की तरह, तो चीनी उसको मार डालेंगे, तो पाकिस्तान उसको खा जाएगा। उसको रफाल जेट्स रखने ही पड़ेंगे। मैकियावेली, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर वॉर। दिस इज व्हाट ही सेड, योर नेशनल इंटरेस्ट इज द प्राइमरी इंटरेस्ट, देयर इज नो अदर इंटरेस्ट बिफोर द नेशनल इंटरेस्ट। A prince has to be clever as a fox and brave as a lion. He has to have both the things. लेकिन वो अच्छे रैबिट की तरह कभी किंग नहीं हो सकता। अगर रैबिट की तरह होगा, उसका शिकार हो जाएगा, देश को भी खतरे में डाल देगा। रैबिट प्रिंस, he has to be clever as a fox and strong as a lion, brave as a lion. समझ में आ रहा है? तो इस तरह से मैकियावेली ने थोड़ा सा ट्रांजिशन किया, स्टेट को ऑटोनॉमस बना दिया। यहाँ पर गॉड वॉड बहुत ज्यादा चल रहा था, भगवान ये है, भगवान वो है, ये भगवान की धरती है, ये राम राज्य है, ये सब चीज। इन्होंने ये चीज खत्म कर दिया, इन्होंने ये चीज बिल्कुल खत्म कर दिया। इसने बोला कि राजा को क्या करना चाहिए? रिलीजन का इस्तेमाल करना चाहिए। रिलीजन को कैसे? लोगों को, अगर लोग चाहते हैं कि राजा रिलीजियस रहे, कि हमारा राजा गंगा आरती कर रहा है, ये कर रहा है, तो रहे। वैसे घर पर बैठकर चाहे वो गंगा जल पी रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, ही इज इंडल्जिंग, बट बाहर रहकर वो गंगा आरती करे। मतलब रिलीजन का यूज करे वो, उसको खुद को पंडित होने की या रिलीजियस होने की जरूरत नहीं है, या वो ब्राह्मण होने की जरूरत नहीं है, या वो अग्निहोत्री होने की जरूरत नहीं है। उसको उसको इस्तेमाल करना है किसका? मजहब का। क्यों करना है? अपना काम साधने के लिए, अपना नेशनल इंटरेस्ट सिद्ध करने के लिए। क्यों? ताकि लोग उसको माने, लोग उसको अच्छा माने, लोग उसका विरोध कम करें। चाणक्य ने भी तो ये बोला, चाणक्य नीति में सब ये चीजें। चाणक्य इज, दैट इज व्हाई चाणक्य इज कॉल्ड इंडियन मैकियावेली। चाणक्य जब पढ़ाऊंगा, वो भी पढ़ाऊंगा इंडियन पॉलिटिकल थॉट में, तब मैं मैकियावेली को फिर से ले आऊंगा। नेहरू कंपेयर्ड चाणक्य विद नेहरू कंपेयर्ड मैकियावेली एंड चाणक्य। इनफैक्ट चाणक्य को तो और क्रूड माना करते थे जो उसकी अर्थशास्त्र थी, क्योंकि उसमें
जो पनिशमेंट के तरीके थे बहुत इनह्यूमेन थे, कि तुम छोटी जाति के हो, तुम यू आर नॉट ए ब्राह्मण, यू आर ए दलित। ब्राह्मण ने मर्डर किया, दलित ने मर्डर किया, जो अनटचेबल ने मर्डर किया, ब्राह्मण को एकदम वार्निंग देकर छोड़ दिया जाएगा। दलित को तुम तेल उबालोगे बढ़िया सा, पहले फ्राइज वगैरह बना लो उसमें, फिर उसके बाद उसको फ्राई कर दो बंदे को। जो भी है KFC वगैरह जो भी करना है तुम्हें, उसको फिर फ्राई कर दो। सो दिस व्हाट ही प्रिस्क्राइब्ड। He was more Machiavellian than Machiavelli himself. चाणक्य तो और ज्यादा क्रूड माना जाता था। तो वो हम कंपेयर करेंगे, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। तीसरी चीज इसके बाद थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, जीन जैक रूसो एंड जस्सा सिंह मिल, सॉरी जॉन स्टुअर्ट मिल, JS मिल, नॉट जस्सा सिंह। सो रूसो के एक और गुरु भी थे। जिस तरह हम प्लेटो के गुरु के बिना प्लेटो अधूरा है, मिल के गुरु के बिना मिल अधूरा है। हिज गुरु वाज बेंथम, जेरेमी बेंथम। ये सारे एथिक्स के थिंकर्स, ये सारे GS4 में पढ़ने ही पढ़ने, रिपीट होंगे। तो यहाँ थोड़ा सा इनको अलग पर्सपेक्टिव से पढ़ाया जाएगा, लेकिन मोर और लेस थ्योरी सेम रहेगी। अगर मैकियावेली थिंकर इन ट्रांजिशन था, ये एंशिएंट थिंकर्स, ये ट्रांजिशनल थिंकर, इनको मैं क्या बोलूंगा? मॉडर्न थिंकर्स, मॉडर्न वेस्टर्न पॉलिटिकल स्कॉलर्स। सो हॉब्स, लॉक, रूसो, मिल, इनमें एक और चीज कॉमन है, इन सब में अभी इकोनॉमिक आइडियोलॉजी बदली नहीं थी, लेकिन ये सब क्या बन गए थे आकर? बेंथम के टाइम पर पूरे चरम सीमा पर पहुंच गए थे किस चीज के? लिबरलिज्म। वेरी गुड, लिबरलिज्म और कैपिटलिज्म, वेरी गुड। तो ये सारे लिबरल स्कॉलर्स हैं, दीज स्कॉलर्स आर ऑल लिबरल स्कॉलर्स। यहाँ पर लिबरलिज्म का पूरा, जो लिबरलिज्म बोलते हैं ना, क्लासिकल लिबरलिज्म, जो कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबरलिज्म, इंडिविजुअलिज्म, राइट्स, इन्होंने राइट्स की बातें करी, इन्होंने नेगेटिव वाला लिबरलिज्म, नेगेटिव भी बोलूंगा उसको, क्लासिकल लेजर-फेयर इकोनॉमी, रोल्ड बैक स्टेट, नाइट वॉचमैन स्टेट, जितने सारे कॉन्सेप्ट आपको स्टेट के कराए थे, वो सब लिबरल थिंकर यहाँ पर आपके पढ़ेंगे आप सारा। और एंड दे वर द चाइल्ड ऑफ रेनासा। मैकियावेली वाज, एवरी थिंकर इज अ चाइल्ड ऑफ हिज टाइम्स, एंड दीज थिंकर्स वर आल्सो द चाइल्ड ऑफ देयर टाइम्स। क्योंकि इनके टाइम पर क्या हुआ था? रेनासा, रिफॉर्मेशन, रेवोल्यूशन, एनलाइटनमेंट, एज ऑफ साइंस, एज ऑफ एक्सप्लोरेशंस, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, अल्टीमेटली एज ऑफ एक्सप्लोरेशन, मतलब कैपिटलिज्म, कोलोनियलिज्म, इंपीरियलिज्म। ये सब की अगर उम्रें देखोगे, तो जिस वक्त क्वीन ऑफ इंग्लैंड ने उनको चार्टर दिया ना ईस्ट इंडिया कंपनी को, जाओ इंडिया को लूट लाओ, ये सब वहां पर थे, ये सब देख रहे थे तुम्हें लूटते हुए। और ये सब क्या? JS मिल बहुत अच्छा मानता था मैं इसे, लेकिन जिस दिन मैंने इसके बारे में पढ़ा कि इसने बोला डेमोक्रेसी इंडियंस के लिए नहीं है, उसी दिन से मुझे बुरा लगने लग गया है। लेकिन इसने ऐसा बोला कि तुम डेमोक्रेसी यूके में लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंडियंस आर बारबेरियंस, व्हाइट मैन्स बर्डन। वो जो मैंने पढ़ाया था कॉन्सेप्ट व्हाइट मैन्स बर्डन का, व्हाट इज व्हाइट मैन्स बर्डन? नहीं, आपको नहीं, हिस्ट्री वालों को पढ़ाया होगा। व्हाट इज व्हाइट मैन्स बर्डन? सिविलाइजिंग मिशन क्या है अंग्रेजों का? अंग्रेज तुम पर धौंस क्यों जमाते थे? तुम्हें इंफीरियर क्यों मानते थे? क्योंकि उनको भगवान ने भेजा था तुम्हें सुधारने के लिए। दे आर ऑल वाइट्स एंड दे आर ऑन ए सिविलाइजिंग मिशन, तुम लोगों को सुधारने के लिए, क्रिश्चियनिटी फैलाने के लिए। सिविलाइजिंग मिशन, बिकॉज यू आर बारबेरियंस, यू आर अनफिट फॉर डेमोक्रेसी। व्हाट यू नीड? डेस्पोटिज्म, यू नीड मोनार्क लाइक इंग्लैंड। तुम्हें गोभी की जरूरत है, गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया की तुम्हें जरूरत है। तुम लोग, यू आर नॉट फिट फॉर डेमोक्रेसी। इंडियन नेशनल मूवमेंट में भी तो यही था, अंग्रेज क्यों नहीं दे रहे थे तुम्हें आजादी? तुम फिट ही नहीं हो, यू डोंट हैव हार्मनी। तुम हिंदू मुस्लिम में आज भी लड़ रहे हो, तुम तो वैसे ही फिट नहीं हो। अंग्रेज ही होते सही रहता, सारे क्रिश्चियन तो होते। यूर जॉन, तुम जॉन होते, तुम माइकल होते मेरी क्लास में, तुम सुनैंथा होती मेरी क्लास में, है ना, मोनिका, कुछ भी मतलब। तो और मैं क्या होता? फ्रैंकलिन, मेरे को, है ना, प्रोफेसर फ्रैंकलिन। फादर मत बनाओ, फादर फ्रैंकलिन। समझ में आ रहा है? समझ में आया इनका आइडिया आप लोगों को?
अच्छा, लिबरलिज्म के बाद क्या आया होगा? नेचुरली लिबरलिज्म तुमने बोला नेगेटिव था, मतलब गंदे वाला था, तो उसको गंदे वाले को सुधारने कौन बंदा पैदा हुआ होगा? कार्ल मार्क्स, अजूबा, दैट अमिताभ बच्चन वाला शहंशाह टाइप, सो ही वाज कार्ल मार्क्स। सो कार्ल मार्क्स ने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में क्या स्टार्ट किया? कार्ल मार्क्स ने सोशलिज्म का। जिस तरह से आप प्लेटो को अलग नहीं पढ़ते, आप मिल को बेंथम के बिना नहीं पढ़ते, कार्ल मार्क्स को आप एक और बंदा था हीगल, इसके बिना नहीं पढ़ते। कुछ चीजें कार्ल मार्क्स ने हीगल से, तो मैं हीगल साथ में आपको कराऊंगा। सिलेबस पर मत जाइएगा, सिलेबस के हिसाब से सिलेबस नहीं होगा पूरा, ठीक है ना? तो सिलेबस पर मत जाइए, सिलेबस में कुछ एक्स्ट्रा चीजें लिखी हुई है, कुछ डुप्लीकेट चीजें लिखी हुई हैं, वो भी मैं बताऊंगा कहां पर क्या चीज एक्स्ट्रा है जो हमें इग्नोर करनी है या वो हम पहले कर चुके हैं। सो कार्ल मार्क्स एंड हीगल, एंड इसके बाद एक और मार्क्स का चेला आया, ग्रामसी। ग्रामसी, और उसके बाद फाइनली तुम्हारी एक औरत आई, है ना, आरेंट। नहीं, ये इंडिपेंडेंट थी, ये किसी की चेली नहीं। ये किसके टाइम आई? ये हिटलर के टाइम, जब टोटलिटेरियनिज्म बढ़ रहा था दुनिया में, बहुत ज्यादा त्राही त्राही हो गई। शी वॉज अ ज्यू, सो शी डिकोडेड व्हाई इज सोसाइटी गोइंग इन दैट वे, एंड शी इज स्टिल रेलिवेंट। आज भी सोसाइटी हिटलर की तरह ही बन रही है। आज भी हिटलर वो ज्यूज को मार रहा था तो मुसलमानों को मार रहे हैं, यही सेम सेम चीजें हो रही आज भी। बुलडोजर फेर रही है, कौन सा कानून है बुलडोजर वाला? मैंने सारे छांट लिए कि कहीं तो लिखा होगा कि अगर मैंने मर्डर भी कर दिया तो मेरे घर बुलडोजर फेर दो। मान लो मैंने मर्डर कर दिया, मान लो मैं वो हूँ बिश्नोई हूँ, कौन सा, लॉरेंस बिश्नोई हूँ, मान लो मैंने मर्डर कर दिए कई सारे, फिर भी तुम मेरे घर पे बुलडोजर नहीं फेरोगे यार। मर्डर किया है, कोई जान थोड़ी ली है, नहीं मतलब जान भी ली है, तो फिर क्या हो गया? घर पे बुलडोजर थोड़ी फेर दोगे तुम? ऐसा कौन सा कानून? अब अग्निवीरों के घर पे फेरो बुलडोजर। Yeah, Britishers civilized Indians in the name of God. That was their civilizing mission. Very good. So यहां तक ये आपका है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। इंडियन पॉलिटिकल थॉट में क्या आएगा? जो आपके आजादी के टाइम के थिंकर्स थे, गांधी, अंबेडकर, नेहरू, इसमें नहीं लिखा हुआ, करा दूंगा। अरबिंदो घोष कराना है, एम एन रॉय कराना है मैंने, फिर आपको, और इसमें क्या नहीं दिखा हुआ, टैगोर, टैगोर का आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, वो मैं आपको जरूर करवाऊंगा। वो एथिक्स में भी कराना है, यहां पर भी कराना है। यहां कर लोगे तो एथिक्स में जरूरत नहीं पड़ेगी। सो गांधी, पहले तो एंशियंट एंशियंट में चलो, एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट, एंशियंट हिंदू ट्रेडिशन, जिसमें हम धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र पढ़ेंगे, इसका कौटिल्य या फिर चाणक्य का, ये पढ़ेंगे। फिर बुद्धिस्ट पॉलिटिकल थॉट पढ़ेंगे। याद करो एथिक्स में कल मैंने क्या बताया था? इंडियन फिलोसफी, इंडियन मॉरल फिलोसफर्स, तो सेम इंडियन मॉरल फिलोसफर्स यहां पर भी आएंगे, सेम वहां पर भी आएंगे, सेम। सो बुद्धिस्ट पॉलिटिकल थॉट, इसके बाद फिर ट्रांजिशन हो जाती है इंडियन नेशनल मूवमेंट वाले टाइम पर। यू स्टडी अबाउट, यहाँ पर बुद्धिज्म में जैनिज्म यहाँ पर नहीं पढ़ते, थोड़ा सा वो भी बता दूंगा आपको, ऋषभ देव तीर्थंकर वगैरह, उनके जो लॉज हैं वो सब करा दूंगा, हिस्ट्री में काम आ जाएगा अल्टीमेटली आपको। और उसके बाद यहाँ पर फिर वही इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड, गांधी, अंबेडकर, एम एन रॉय, ही वॉज दी ओनली मार्क्सिस्ट। उसके बाद तुम्हारा हो गया अरबिंदो घोष, फिर टैगोर। इनके थोड़े से चीजें कराऊंगा, ज्यादा नहीं करानी, टैगोर और नेहरू की। मेन बेसिक आपके यही रहेंगे। एक फिर इनमें और हम इस्लामिक थिंकर लेते हैं, स्कॉलर लेते हैं, सर सैयद अहमद खान फ्रॉम दी एपिग्लोटिस। सो या सर सैयद अहमद खान वी विल स्टडी हियर। सो या आई हैव नॉट मिस्ड एनीथिंग। धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, बुद्धिस्ट, सर सैयद अहमद खान, घोष, गांधी, अंबेडकर, रॉय, पूरे हुए, है ना? डिट्टो। नहीं, अलग अलग है। धर्मशास्त्र मनुस्मृति, मनु ने जो लिखे धर्मा के बारे में। अर्थशास्त्र इज पॉलिटिकल साइंस, बेसिकली पॉलिटिकल, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस में, दोनों में पढ़ते हो। यहाँ पर हम उसका पॉल साइंस का रेलिवेंस पढ़ेंगे कि उसने क्या होगा। सो ये आपका मेजर पोर्शन है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं पढ़ते
तब तक आप इन लोगों ने मान लो डेमोक्रेसी के बारे में बोला, या इन सब बंदों ने मान लो लिबर्टी के बारे में बोला, या लिबरलिज्म के बारे में बोला। कार्ल मार्क्स क्या था? सोशलिस्ट था। तो कार्ल मार्क्स ने सोशलिज्म के बारे में बोला। अगर आपका ये पोर्शन हो जाता है अच्छा, तो नेचुरली आइडियोलॉजी वाला पोर्शन आपका इंटरकनेक्टेड है, सेम है, हो जाएगा। सिमिलरली जो टर्म्स हैं, चलो आगे आ रहा हूं। पॉलिटिकल थ्योरी में फिर क्या आता है? ये तो हो गया वेस्टर्न और इंडियन पॉलिटिकल थॉट। यहां पर आपके सारे बेस बन जाएगा, बेसिक्स आपके तैयार हो जाएंगे, आपकी नींव रखी जाएगी। उसके बाद योर पॉलिटिकल थ्योरी वाला पार्ट, ये थॉट वाला पार्ट और ये थ्योरी वाला पार्ट। थ्योरी में आप ऑब्वियसली आई विल डिफाइन व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस एक्चुअली, हाउ टू स्टडी अ पॉलिटिकल साइंस, अप्रोचेस क्या होती है पॉलिटिकल साइंस पढ़ने की। वही रियलिस्ट अप्रोच, आइडियलिस्ट अप्रोच, मार्क्सिस्ट अप्रोच, हिस्टोरिकल अप्रोच, लीगल अप्रोच, किस अप्रोच में किस तरह से आप किस चीज को पढ़ते हैं। याद है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में मैंने अप्रोचेस करवाई थी कि हाउ टू अप्रोच इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फिलोसफिकल अप्रोच। वही सारी अप्रोचेस यहाँ कि मैं अपने संविधान को किस नजरिए से अप्रोच करता हूँ। यहां पर भी मैं अपने सब्जेक्ट को किस नजरिए से अप्रोच करूंगा, दिस देयर। सो यहां पर आपकी आइडियोलॉजीज आती हैं, जो आपकी आइडियोलॉजीज GS1 में लिखी हुई है, सेम आइडियोलॉजीज यहां पर आएंगी। कौन कौन सी? लिबरलिज्म, सोशलिज्म, फेमिनिज्म, मार्क्सिज्म और गांधीज्म। ऑब्वियसली लिबरलिज्म में नेगेटिव लिबरलिज्म, पॉजिटिव लिबरलिज्म, सोशल लिबरलिज्म, नियो लिबरलिज्म। सोशलिज्म में भी कई सारी आइडियोलॉजीज ऐसे ही आएंगी। फिर फेमिनिज्म में भी रियलिस्ट फेमिनिज्म, रेडिकल फेमिनिस्ट एंड सोशलिस्ट फेमिनिस्ट। फिर मार्क्स में भी मार्क्सिस्ट एंड नियो मार्क्सिस्ट। गांधी तो एक ही स्कूल है, अकेले गांधी का ही, तो गांधी के चेलों को हम ज्यादा नहीं पढ़ते। सो दीज आर योर आइडियोलॉजीज। या पोस्ट कॉलोनियल, वो स्टेट में, थ्योरी ऑफ स्टेट में आ जाएगा, एक ही चीज है। आइडियोलॉजीज के बाद एक पोर्शन है टर्म्स या टर्मिनोलॉजीज। What are your preambular values? We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign। तो यहाँ पर भी सॉवरेनिटी एक टर्म है, जो आपकी टर्म्स है, थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी पढ़ेंगे। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट आइडियोलॉजीज में आ गई। सेक्युलर, सेक्युलर भी इंडियन पॉलिटिकल GS2 में जो पेपर 2 में आ जाएगा। डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। फिर उसके बाद थ्योरी ऑफ रिपब्लिक, मतलब सॉवरेनिटी में ही रिपब्लिक कवर हो जाता है। जस्टिस, लिबर्टी एंड थ्योरी ऑफ इक्वालिटी। ये 5-6 टर्म्स आपको यहाँ पर you will read what is democracy, you will read what is justice, you will read what is sovereignty, theory of sovereignty। सबसे पहले किसने दी theory of sovereignty? Yes, your background is pol science, you tell me। Yes, online, who gave you the first theory of sovereignty? तुम पर्चियां वर्चियां बना लेना इस बार, वरना तुम फेल हो रही हो। मैं बोल दूंगा अलका मैडम को तुम्हारी कि मैम इसको पर्चियां चलाने देना। देखो, मैकियावेली ने सबसे पहले बोला सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है? ऑटोनॉमी, कि कोई इंटरफेरेंस नहीं है। मैकियावेली से पहले तुम्हारा पता है क्या, रेनासा से पहले क्या होता था? चर्च जो होता था, चर्च का जो पोप होता था, वो पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इंटरफेयर करता था, ये तो पता है। तो पॉलिटिक्स मतलब स्टेट, तो चर्च के रहते हुए स्टेट तुम्हारी सॉवरेन रहेगी? नहीं रहेगी, कोई ना कोई दुखी करता रहेगा। सबसे पहले किसने बोला कि रिलीजन और पॉलिटिक्स को सेपरेट करो, और इनफैक्ट रिलीजन को यूज करो अपने मतलब के लिए? सो मैकियावेली, फिर उसके बाद थॉमस हॉब्स, दे आर द फादर ऑफ सॉवरेनिटी। दे आर द फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर्स हु टॉक्ड अबाउट द स्टेट सॉवरेनिटी। मैकियावेली ने चलते फिरते बात करी थी, थॉमस हॉब्स ने उसी पर एक किताब लिख दी थी जिसका नाम था लेवियाथन। एथिक्स में पढ़ा होगा आपने, तो वो जो उसकी, वो एथिक्स में भी पढ़ाऊंगा, थॉमस हॉब्स की थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी यहाँ पर भी आएगी।
सो जो थॉमस हॉब्स ने उस टाइम बोला था, सो दैट इज व्हाई ही इज द फर्स्ट मॉडर्निस्ट थिंकर आल्सो। तभी तो मॉडर्निज्म जब स्टार्ट किया तो थॉमस हॉब्स का नाम सबसे पहले आया था, इसीलिए उसका नाम सबसे पहले। समझ में आ रहा है? सो ये सारी हम चीजें करेंगे। लिबरल थिंकर्स ये सारे थे, हॉब्स, लॉक, रूसो, मिल। सोशलिस्ट आपको पता है कौन कौन थे, तो ये क्या है? हाँ, सोशलिस्ट आपको पता है कौन कौन थे। फेमिनिस्ट कुछ और स्कॉलर्स होंगे, वो हम देखेंगे कौन कौन है फेमिनिस्ट। और मैरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट जो आपको एथिक्स में कराया जाएगा, और इंदिरा जयसिंह के व्यूज आपको बताऊंगा, वो सारे यहाँ पर भी आएंगे। कार्ल मार्क्स इंडिपेंडेंटली यू विल स्टडी, एंड गांधी इंडिपेंडेंटली यू विल स्टडी। मार्क्सिज्म क्या है? थ्योरी ऑफ मार्क्स, व्यूज ऑफ मार्क्स। गांधीज्म क्या है? व्यूज ऑफ गांधी। तो वो आप यहीं पर पढ़ लेंगे, वो सेम यहाँ पर सारा रिपीट होगा। इनफैक्ट मैं यहीं पर करा दूंगा, यहाँ पर मैं फिर से रिपीट नहीं करवाऊंगा। कुछ एस्पेक्ट्स कराऊंगा, कुछ नहीं कराऊंगा। 90% काम आपका थिंकर्स में हो जाता है। ये आपका हो गया सारा पेपर 1 पार्ट 1। ये मतलब 125 नंबर का है। आपके 500 में से ये 25% सिलेबस है ऑन पेपर। लेकिन लेकिन इसको करवाने में अप्रोक्सीमेटली मैं आपका 60 से 65% टाइम खा जाऊंगा। आपको लगे यार खत्म ही नहीं होने में यार, आप मुझे 3 महीनों बाद भी कोसोगी सर करवा दो आगे, कुछ तो करा दो सर। हमने तो पेपर 1 के सारे पैसे दे दिए आपको, ऐसा लग रहा है सारे पैसे ही, हमारे फीस ही सारी पेपर 1 में जा रही है सर। पेपर 1 पार्ट 1 जो है, दैट फॉर्म्स द बेस of your entire paper. That is why I spend at least 65% time here. Approximately 2/3 of time I am spending on this portion. मतलब जो पेपर 2 में आपको चीजें आएंगी, या पेपर 1 पार्ट 2 में जो चीजें आएंगी, उसमें भी आपको यही सारी थ्योरीज काम में आएगी। यू लिबरलिज्म यही चलता रहेगा पॉल साइंस में सारा। लिबरलिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, रियलिज्म, आइडियलिज्म, फेमिनिज्म। जब आईआर की थ्योरी करवाऊंगा, वहां पर यही सारी आइडियोलॉजीज रिपीट होंगी। इंडिया की रियलिस्ट फॉरेन पॉलिसी क्या थी, आइडियलिस्ट फॉरेन पॉलिसी क्या थी, स्वीडन की फेमिनिस्ट फॉरेन पॉलिसी है, लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म, मार्क्सिस्ट फॉरेन पॉलिसी क्या है। कार्ल मार्क्स की पहली लाइन पता है क्या थी किताब की, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की? वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेंज। कि पृथ्वी के सारे, पृथ्वी के, नॉट जर्मनी के, कार्ल मार्क्स वाज अ जर्मन ज्यू, बट उसने बोला वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेंज। मतलब पूरे विश्व भर में वो क्या करना चाहता था? क्रांति लाना चाहता था। मतलब इंटरनेशनलिस्ट हम मार्क्स को यूजुअली नहीं बोलते, लेकिन उसकी थ्योरी में भी बहुत ज्यादा इंटरनेशनलिज्म था। क्या है? दिस इज ऑल योर पेपर 1 पार्ट 1। पेपर 1 पार्ट 2 is all your polity GS2 वाला लक्ष्मीकांत टाइप थिंग्स एंड गवर्नेंस टाइप थिंग्स। पेपर 1 पार्ट 2 देखो, सबसे पहले तो आएगा पर्सपेक्टिव या इंडियन नेशनलिज्म। इसको मैं ये भी बोलता हूँ पर्सपेक्टिव्स ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट। कि हिंदुस्तान की जो क्रांति थी, हिंदुस्तान का जो स्वतंत्रता संग्राम था, 1857 से लेकर 1947 तक, उसके बारे में किस किस इंसान के क्या क्या विचार थे। गांधी के लिए क्या विचार थे, मार्क्स के लिए क्या विचार थे, दलितों ने क्या सोचा। दलितों ने क्या सोचा होगा इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए? बोलो। अंबेडकर और दलित व्यूज वन एंड द सेम थी। पहले तो अंग्रेज दबाते थे हमें, इससे तो अंग्रेज ही अच्छे थे। ब्राह्मणों के नीचे दबने से अच्छा तो अंग्रेज थे। कम से कम वो हमें भेदभाव तो नहीं करते थे, अछूत तो नहीं मानते थे। हमारे हाथ का खाना तो खाते थे अंग्रेज, ये तो हमें अनटचेबल मानते हैं। तो देयर व्यू ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट इज डिफरेंट, लिबरल व्यू इज डिफरेंट, मार्क्सिस्ट व्यू इज डिफरेंट, गांधीयन व्यू इज। इसका मतलब आपको जो हिस्ट्री में सारी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी ना, उसका सारा का सारा ज्ञान आपको यहाँ पर काम आएगा, और यहाँ का सारा ओवरलैपिंग आपकी वहां पर होगी। फिर दूसरी चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, पढ़ो फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म टू मास सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस। ये किसके बारे में बातें हो रही हैं? गांधी। गांधी ने तो लड़ी थी ये स्वतंत्रता संग्राम, नेशनलिज्म, नॉन कोऑपरेशन। मिलिटेंट एंड रेवोल्यूशनरी में कौन कौन डालोगे? भगत, सुभाष चंद्र बोस, ये सारे डालो, गदर।
गदर आया था, गदर का प्रोग्राम, ये सब डालोगे या नहीं डालोगे? डालोगे बिल्कुल। और फिर उसके बाद पीजेंट्स एंड वर्कर्स मूवमेंट, तेभागा रिवोल्ट, जितने सारे आपने एनसीईआरटीज में पढ़े, दिस इज ऑल योर एनसीईआरटी, सारा का सारा। ये जो आईजीपी वाला पार्ट है, दिस इज ऑल फ्रॉम एनसीईआरटी। लेकिन इसके पर्सपेक्टिव्स मैं आपको बताऊंगा, एनसीईआरटी वाली नॉलेज आपको होनी चाहिए। उसके बाद जो चीजें करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, लेगेसीज ऑफ ब्रिटिश रूल, अंग्रेजों ने क्या छाप छोड़ी आप लोगों पर, डिफरेंट सोशल एंड पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव्स। देन सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कहीं आपने सुना होगा प्रियम्बल के बारे में, कहीं सुना हुआ है आप लोगों ने। फिर फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज के बारे में मैंने बहुत सुनाया है आपको, मुझे पता है। डीएसपीज के बारे में बहुत सुना है। फेडरलिज्म, इंडियन फेडरलिज्म क्या है, पार्लियामेंट्री पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये फिर बताएगी, ये फिर यहाँ आएगी और फिर समझाएगी आप लोगों को। एंड जुडिशियल रिव्यू आपने सुना है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन आपने सुना है, कुछ कुछ सुना हुआ लग रहा है, कुछ कुछ किसी गधे ने पॉलिटी पढ़ाया होगा, उसने आपको समझाया होगा ये चीजें, तो वो सारा से। फिर प्रिंसिपल ऑर्गन्स, ये भी कहीं कहीं सुना हुआ, एग्जीक्यूटिव क्या होता है, वर्किंग लेजिस्लेचर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट सबने सुना हुआ है। अभी आज वो प्रेमी युगल जोड़े को किसी ने बचाया है वो कोर्ट ने, तो वो क्या है, यही तो है प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ये भी सुनोगे। ग्रास रूट्स पंचायती राज, फिर कहोगे यार ये तो पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, सेम ही तो पढ़ रहे हो। फिर स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशंस एंड कमीशन, इसमें लल्लू सा क्वेश्चन दे देगा, कैग लिख देगा, मत्था मारते रहो, करते रहो जो करना है कैग। अब तुम खुद लिख दो कैग के बारे में, लिख देगा इलेक्शन कमीशन 10 नंबर, लिखो उसके बारे में। अब वो कैसे लिखना है मैं बताऊंगा, जीएस में नहीं आएगा ऐसे, यहाँ पर ऐसे आएगा। तो स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन के बाद फेडरलिज्म अलग से बोल रहा है आपको, फिर अलग से मैं बहुत सारी चीजें डिस्कस करूंगा इसमें, वही चीजें जो लक्ष्मीकांत में समझाऊंगा, यहाँ पर समझाऊंगा। इसमें कुछ अपनी मिर्च मसाला डालूंगा, इसमें कुछ अपने मैंने इंग्रेडिएंट्स पॉल साइंस के डालूंगा। देन प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मैंने बोला था पोस्ट इंडिपेंडेंस, वो सारा जो वहां पर पढ़ोगे, यहाँ पर आएगा नेहरूवियन एंड गांधीयन पर्सपेक्टिव्स, रोल ऑफ प्लानिंग, सारा इकोनॉमिक, ग्रीन रेवोल्यूशन, सारा सेम, लैंड रिफॉर्म्स, अग्रेरियन रिलेशंस, लिबरलाइजेशन एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म, एलपीजी 91 वाला सेम। फिर कास्ट, रिलीजन एंड एथनिसिटी इन इंडियन पॉलिटिक्स, बहुत मजेदार है, एसए में और सोसाइटी में हेल्प करेगा। पार्टी सिस्टम याद करो, पार्टी सिस्टम जो अगला आया, सेम चीज। यस, ऑनलाइन भी बच्चे सिलेबस खोल के देख रहे हैं या नहीं, ये सारा सिलेबस आप गो थ्रू करिए मेरे साथ साथ। सो पार्टी सिस्टम, सोशल मूवमेंट, आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट सोशल मूवमेंट्स, क्या बताया था, व्हाट इज द सोशल मूवमेंट, लॉस। हाँ 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 हाँ, कुछ तो बताया था यार, क्या होता है लॉस, लीडर, ओ से, अबे ऑब्जेक्टिव, एस से सोशल बेस, एस से स्ट्रैटेजी। हर सोशल मूवमेंट में लॉस होता है भैया। अन्ना हजारे के मूवमेंट में क्या लॉस था, लीडर वाज अन्ना हजारे, ऑब्जेक्टिव वाज लोकपाल, स्ट्रैटेजी वाज अनशन, सोशल बेस वाज द यूथ ऑफ दिल्ली। इंडियन नेशनल मूवमेंट का लॉस क्या था, लीडर वाज लेटेस्ट से गांधी, ऑब्जेक्टिव वाज अंग्रेजों को भगाना, स्ट्रैटेजी क्या थी, उसका सत्याग्रह, नॉन वायलेंस अहिंसा, नॉन कोऑपरेशन सिविल डिसोबीडियंस। सोशल बेस क्या था, गांधी ने तो सारे ले लिए थे, औरतें भी, बच्चे भी, बूढ़े भी, सब। समझ में आ रहा है तुम्हें, हर मूवमेंट का कोई लॉस होगा। किसान आंदोलन, लीडर कौन था, टिकैत, ऑब्जेक्टिव क्या था, 3 फार्म लॉज को नहीं चलाना, स्ट्रैटेजी क्या थी, धरना सिंगू बॉर्डर, सोशल बेस क्या था, किसान, किसान भाई। कोई भी मूवमेंट मुझे बताओ, ये 4 चीजें निकलेंगी ही निकलेंगी, अदरवाइज वो मूवमेंट ही नहीं है। लगा लो एनालिसिस, इंडिया की नहीं, किसी भी दुनिया की कोई मूवमेंट ले आओ, वॉल स्ट्रीट, ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट मूवमेंट, अमेरिका की ले आओ, स्पेनिश मूवमेंट ले आओ, आयरिश मूवमेंट ले आओ, हजारों मूवमेंट्स ले आओ, सब में लॉस एनालिसिस आप करेंगे ही। ये मेरा अपना तरीका है डिवाइस किया, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट शुभम अग्रवाल, यस। और मैंने मैंने नहीं पढ़ा आज तक किसी टीचर से यार। तो लॉस एनालिसिस वाज माय पर्सनल व्यू, दिस इज हाउ यू विल डू दी सोशल मूवमेंट। किस किस फील्ड में करोगे, एनवायरनमेंट पे मूवमेंट इंडिया में अगर हो रही है, किसान आंदोलन हो रहा है इंडिया में, अब ये स्टूडेंट्स मूवमेंट चल रही है, अग्निवीर, लॉस। इसका लीडर कौन है, देयर इज नो लीडर, लीडरलेस, ऑब्जेक्टिव, अग्निवीर स्कीम को हटाओ और एक पक्की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दो, स्ट्रैटेजी, वायलेंस, ट्रेनों को जलाना, सोशल बेस, बच्चे पढ़ने लिखे, आईएएस एस्पिरेंट्स, जंतर मंतर,
हो गया भाई पेपर 1, कोई टेंशन कोई पीड़ा। पेपर 2 में आइए जल्दी से करते हैं। ओ यस ओके योगिता, थैंक यू सो मच फॉर योर लॉस। योगिता ने लिख दिया। चलिए पेपर 2 को जो है मैं सारे को इकट्ठा ले लेता हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैं डीमार्केट नहीं करता। सबसे पहला पार्ट इज थ्योरी, दूसरा पार्ट थ्योरी के बाद आ जाता है टर्म्स, तीसरा पार्ट वर्ल्ड पावर्स, चौथा पार्ट इंडिया एंड दी, या वर्ल्ड पॉलिटिक्स ले लो, चौथा पार्ट इंडिया एंड दी वर्ल्ड, या इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। थ्योरी में क्या आएगा? जो थ्योरी में यहां आया था वही थ्योरी में यहां आएगा। फेमिनिज्म यहां आएगा, लिबरलिज्म यहां आएगा, मार्क्सिज्म यहां आएगा, थ्योरी ऑफ स्टेट यहां आएगी कि स्टेट कैसी होती है, हर चीज यहां पर आएगी। रियलिस्ट फॉरेन पॉलिसी क्या होती है, आइडियलिस्ट, वो गांधी वाले एग्जाम्पल, नेहरू वाले एग्जाम्पल से दिए ना, हिंदी चीनी भाई भाई, नेहरू आइडियलिस्ट, रियलिस्ट मतलब रफाल जेट्स, ऑटोनॉमी मतलब नैम, नैम इज ऑटोनॉमस ना, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, ना हम अमेरिका के साथ ना हम रशिया के साथ, जिसके साथ हमारा दिल करेगा, जहां हमें फायदा लगेगा हम वहां पर जाएंगे। नैम नॉन अलाइंड। कोल्ड वॉर बताऊंगा वर्ल्ड पॉलिटिक्स, कोल्ड वॉर कहाँ आ जाएगा, जीएस पेपर 1 में। नैम कहाँ आ जाएगा, जीएस पेपर 1 में, वर्ल्ड हिस्ट्री में। सेम चीजें यहाँ पर, ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स में दे दूंगा और थ्योरी का मिक्स है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स और थ्योरी का। उसके बाद क्या दे रहा है ये, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। देखो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स भी अप्रोचेस वाला ही है, जैसे यहाँ पर पॉलिटिकल थ्योरी में अप्रोचेस बताई थी कि पॉल साइंस को कैसे अप्रोच करना है, फिलोसफिकल अप्रोच, आइडियलिस्ट अप्रोच, हिस्टोरिकल अप्रोच, लीगल अप्रोच, उसी तरह इंटरनेशनल रिलेशंस में भी अप्रोचेस हैं, ये बिल्कुल सेम है। स्टेट इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इंडिया की स्टेट कैसी है, अमेरिका की स्टेट कैसी है। इंडिया की स्टेट इज अ पोस्ट कॉलोनियल स्टेट, अमेरिका की स्टेट इज एन एडवांस्ड इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। दोनों में क्या फर्क है, रूल ऑफ लॉ कहाँ ज्यादा है, इंडिया में या वहां पर, वहां पर। क्राइम ज्यादा कहाँ है, यहाँ पर। प्रोटेस्ट के मेथड वहां पर कैसे हैं, पीसफुल हैं और लीगल हैं, यहाँ पर तुम देख रहे हो कैसे हैं, धरने, स्ट्रीट पॉलिटिक्स है यहाँ पर। तो ये स्टेट्स में डिफरेंस है। करप्शन कहाँ ज्यादा है, यहाँ पर, और राइट्स ज्यादा कहाँ है, वहां पर। हो गया कंपैरिजन, कंपैरिजन बिटवीन एडवांस्ड इंडस्ट्रियल इकोनॉमी एंड पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स। पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स आर दो स्टेट्स व्हिच वर समटाइम्स अ कॉलोनी, जो गुलाम थे कभी। इसमें इंडिया भी आ गया, पाकिस्तान भी आ गया, बांग्लादेश भी आ गया, श्रीलंका भी आ गया, लेटिन अमेरिका आ गया सारा, अर्जेंटीना, पैराग्वे, यूरुग्वे, ये ब्राजील वगैरह, कोलंबिया, वहां भी तो यही हो रहा है। ईरान इराक में क्या हो रहा है, यही तो हो रहा है, यही यही ये दंगे चल रहे हैं। आज भी मजहब पर तुम लड़ रहे हो। पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी, एडवांस इंडस्ट्रियल में, लंदन की 50% पॉपुलेशन अपना रिलीजन ब्लैंक डिक्लेयर कर चुकी है, दैट वी हैव नो रिलीजन, वी आर एथीस्ट। भैया भगवान देखा ही नहीं तो हम क्यों माने, दिखा दो भगवान, ये भगवान है, हम मान लेंगे। दिखाओ भगवान कहाँ है, हम तब मानेंगे भगवान है। तो वहां सारे लोग क्या बन गए, एथीस्ट। यहाँ पर आज भी मजहब है। इंडियंस डोंट वोट देयर, इंडियंस डोंट कास्ट देयर वोट, इंडियन वोट देयर कास्ट, वही वाला। तो यहाँ पर सोसाइटी में लोचा चल रहा है, समझ में आ रहा है। तो ऐसी चीजें हम पढ़ेंगे यहाँ पर। फिर पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन, हाउ डू यू रिप्रेजेंट योरसेल्फ एट नेशनल लेवल। क्या तुम खुद जाते हो, एमपी एमएलए मतलब पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, एनजीओ, ये सब पार्टिसिपेशन वाली चीजें होती है। रोल ऑफ एनजीओ जीएस2 में भी करेंगे, यहाँ पर भी करेंगे। फिर अप्रोचेस टू स्टडी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये अप्रोचेस सेम है, आइडियलिस्ट, रियलिस्ट, मार्क्सिस्ट, फंक्शनलिस्ट, सिस्टम थ्योरी, ये सेम है जो आप पहले पढ़ोगे। की कॉन्सेप्ट्स जो मैंने बताया आपको, की टर्म्स, व्हाट इज नेशनल इंटरेस्ट, व्हाट इज सिक्योरिटी, व्हाट इज डेटरेंस, व्हाट इज बैलेंस ऑफ पावर, बताया था बैलेंस ऑफ पावर क्या। इंडिया के पास 100 बम है, पाकिस्तान के पास 50 बम है, वो चाइना से दोस्ती कर लेता है, चाइना के पास 120 बम है। अब चाइना और पाकिस्तान के मिलाकर कितने हो गए, 170 बम, इंडिया के 100 बम। इंडिया को 70 बम की कमी है, तो जापान से दोस्ती कर लेगा 80 बम वाले। सो बैलेंस ऑफ, शक्ति का संतुलन।
सिंपल। ये टर्म्स पढ़ेंगे, वही राइज ऑफ, फिर ट्रांसनेशनल एक्टर्स, मतलब जो नेशन से आगे एक्ट करेंगे, ओसामा बिन लादेन, अल-कायदा, टेररिस्ट एनजीओज, ISIS, यस, ये सारे ट्रांसनेशनल। कलेक्टिव सिक्योरिटी, ये कहाँ बताया था मैंने, आजकल बड़ा बर्निंग टॉपिक है, नेटो, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, वर्ल्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन, वही चीजें हैं। एंड देन चेंजिंग इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर, राइज ऑफ सुपर पावर्स, अमेरिका कैसे राइज हुआ, चाइना कैसे राइज हुआ, रशिया कैसे राइज हुआ, जापान कैसे राइज हुआ, इंडिया विश्व गुरु कैसे बना, 2014 के बाद एकदम बन गया सुपरमैन इंडिया, है ना, तो इंडिया राइज ऑफ सुपर पावर्स, कोल्ड वॉर, न्यूक्लियर थ्रेट, वो सारी चीजें, नैम नैम आ गया, नैम्स एंड हिज ऑब्जेक्टिव्स, कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन, वो भी बताऊंगा कैसे, ये सारा रशियन रेवोल्यूशन में ही पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में, वो भी पढ़ाएगा सौविक मॉन्डल आपको बंगाली, और मैं ही पढ़ाऊंगा पंजाबी, तो दो बंदों से पढ़ लेना अलग अलग। एंड यूनिपोलैरिटी, अमेरिकन हेजीमनी, याद करो मैंने बताया था कैसे अमेरिका अपनी सॉफ्ट पावर बढ़ा रहा है, माइक्रोसॉफ्ट, विंडोज, HP, जीन्स, फास्ट फूड, मैकडी, KFC, ऑल अमेरिका, फ्लिपकार्ट, Amazon, गूगल, या मैकडोनल्डाइजेशन, मैकडोनल्ड फैला रहा है, हाँ, ये बोल रहा है मैकडोनल्डाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, मैकडी खोलना जगह जगह, तो अमेरिका, यूनाइटेड नेशन, रोल एंड एक्चुअल, अच्छा ब्रेटन वुड्स, WTO, ये इकोनॉमी में पढ़ोगे, सारा सारा इकोनॉमी में पढ़ोगे, सोशलिस्ट इकोनॉमी, CME, ये भी पढ़ा दूंगा, थर्ड वर्ल्ड, डिमांड फॉर न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, ग्लोबलाइजेशन एंड वर्ल्ड इकोनॉमी, अगेन ये सारे टॉपिक सेम है, रिपीट हो रहे हैं। UN, कहीं सुना होगा, पूरा UN, फिर EU, आसियान, एपेक्स, सार्क, नाफ्टा, सुना होगा ये भी कहीं ना कहीं, वही है। फिर कंटेम्परेरी ग्लोबल कंसर्न्स, मैंने बोला था, डेमोक्रेसीज कंसर्न, ह्यूमन राइट्स, एनवायरनमेंट, जेंडर, टेररिज्म, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, तो क्या है इसमें, इन्हीं के बारे में चर्चा करते रहेंगे। सारा UPSC का सिलेबस भरा हुआ है इसमें, फ्रॉम सन टू मून, जो GS में पढ़ना है सारा यही पढ़ना है, समझ में आ रहा है। इंडिया एंड दी वर्ल्ड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, इंस्टीट्यूशंस ऑफ पॉलिसी मेकिंग, कंटिन्यूटी एंड चेंज, मैंने उस दिन बताया था कि क्या बदलाव आ रहे हैं, क्या नई चीजें आ रही हैं, क्या पुरानी चीजें लेकर हम चल रहे हैं। वासुदेव कुटुंबकम नहीं बदला, पंचशील नहीं बदला, यू आस्क्ड दैट डे, आप ही का डाउट था, सो नहीं बदला अभी तक। फिर इंडिया कॉन्ट्रीब्यूशन टू नैम, फिर से आ गया नैम, अब दोबारा दोबारा थोड़ी कराऊंगा, सेम है, वहां पर जब नैम पढ़ाऊंगा तो इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन भी करा दूंगा, 2 पेज और कवर हो गया। और आपको आएगा कितना, मैक्सिमम 250 वर्ड्स, इससे ज्यादा थोड़ी आएगा। देन मेजर इश्यूज इन फॉरेन पॉलिसी, देखो ये पुराना हो गया, ये अब नहीं आता। ही विल नॉट आस्क यू, इंडो चाइना बॉर्डर वॉर, श्रीलंका का IPKF किसने पूछा था मुझे, इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस, श्रीलंका एंड बांग्लादेश, आई थिंक यू आस्क्ड कि इंडिया दूसरे देश में जाकर सिपाही क्यों कर रहा है या नहीं कर रहा, तुम्हारे वाला सवाल है, ये पैसे पूछा नहीं जाएगा, बट लिखा हुआ है तो मैं बता दूंगा इनके बारे में, ये नहीं आएगा। इंडो पाकिस्तान वॉर क्यों पूछेगा 1971 का, बॉर्डर थोड़ी चल रही है सनी देओल की, लिख देना। वही है, मथुरा दास अपने फौजी भाइयों के साथ ऐसा ये खेल मत खेलो, वो कह रहा था ना जब मेरी घरवाली बीमार है मुझे छुट्टी पर जाना है, मथुरा दास, तो सेम सेम स्टोरी है बॉर्डर की, सेम यहाँ पर है, वही जैकी श्रॉफ, वही वही अक्षय खन्ना, वही सुनील शेट्टी, ये मिट्टी मेरी माँ है सर, सेम, पॉलिटिकल साइंस इज ऑल बॉर्डर। तो यार ये तो बेकार चीजें हैं। फिर इंडिया एंड साउथ एशिया, याद करो मैंने सार्क बताया था, और सारे देश बोले थे, एक एक करके डिस्कस करूंगा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार कहोगे तो कर दूंगा, वैसे जरूरत नहीं, श्रीलंका, और इधर मालदीव, सारे करने हैं मुझे, वैसे ही करने हैं। एंड देन इंडिया एंड ग्लोबल साउथ, इंडिया के रिलेशंस, ग्लोबल साउथ क्या है ना, एमी ऑस्ट्रेलिया, वो तो नॉर्थ में गिना जाता है चाहे वो साउथ में है। ग्लोबल साउथ मतलब दबी कुचली आम आदमी पार्टी, अफ्रीका, एशिया, लेटिन अमेरिका, पैसिफिक ओशन आइलैंड, जो 2-4 डूब भी गए होंगे, बारिश आई है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है ना, वो भी कल परसों निकलेंगे बाहर समुंदर में से, ऑल दैट इज ग्लोबल साउथ। ग्लोबल सेंटर्स ऑफ, फिर रिपीट कर दिया यार, USA, EU, जापान, चाइना, रशिया,
ऊपर भी पढ़ाया था, नीचे भी। अब यार ऊपर और नीचे सेम ही पढ़ाऊंगा ना, यहाँ द्वारा थोड़ी रशिया पढ़ाऊंगा। जब ऊपर रशिया का राइज पढ़ाऊंगा तो उसमें इंडिया रशिया रिलेशंस करा दूंगा कि हम कैसे रशिया के साथ आए। लेनिन, स्टालिन, गोर्बाचेव, क्रूशेव, निकिता से, इन सब लोगों से हम कैसे मिले, ब्रेजनेव, इन सब से हम कैसे हमने डील किया, सारा बता दूंगा। न्यूक्लियर क्वेश्चन, इंडिया न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन मैंने बोला था, बीजेपी के मैनिफेस्टो में था कि हम बदलेंगे, नो फर्स्ट यूज की जगह नो फर्स्ट यूज हटा देंगे। नो फर्स्ट यूज में क्या था बताया था, पहले नहीं मारेंगे, तुम पहले हम पर बम फोड़ो, अगर हम बच गए तो हम बस वो हाँ मर गए बस, फिर हमें शांति से मौत नसीब होगी। नो फर्स्ट यूज। तो इन रीसेंट डेवलपमेंट्स इन एशिया, अफगानिस्तान क्राइसिस, इराक क्राइसिस, वेस्ट एशिया, ये सारा कराना है मुझे। हैव यू अंडरस्टूड द सिलेबस नाउ कॉम्प्रिहेंसिवली? और थोड़ी शांति मिली। सारा सेम है, मतलब everything which you study here is overlapping. Show me one portion which is not overlapping. Show me one portion. मैं सर या मुझे नहीं मटवाऊंगा कि मैं सर मुटवा लूंगा, मुझे तुम निकाल लाओ कोई चीज ऐसी और मेरे को सर मुटवाना पड़ जाए ऑनलाइन, नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा। हाँ भाई, ऑनलाइन किसी को कोई टेंशन कोई पीड़ा, ऑफलाइन किसी को कोई टेंशन, क्योंकि हमें भूख लग रही है, क्योंकि हमारे लिए केक वेक आया है। यस ऑनलाइन पीपल, एनी टेंशन एनी पीड़ा, दीपांकृत, रमन, मनी, ओके मनी, हाउ आर यू मिस्टर मनी? तुम वही हो जिसने आज फोन किया था मुझे, मनी? ओके ओके ओके, चलिए तो फिर ठीक है। शेड्यूल वगैरह में इसका, मैं अभी तो, आपके पेपर वगैरह कब है? अब आपके 11 जुलाई, एक महीना पढ़ते हो गया पेपरों के लिए? इन पेपरों के लिए भी तुम्हें टेंशन है? परसों है तुम्हारा पर, अरे आज देखो, आज पर्चियां बनाओ, कल पर्चियां रिवाइज करो, और परसों छुपाने की बस तैयार होता। हाँ बस, ही इज माय बॉय, ये कह रहा है प्रैक्टिस करो पर्चियों की, या छुपाने की बेरेवर। वो जो है ना, मैं पता है किसमें छुपाया करता था, मेरा जो वो था ना, वो लिखने वाला पट्टा, जो जो क्या बोलते हैं उसको, कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड का जो क्लिप होता था उसके नीचे छुपती थी हमारी पर्ची। हमें ना आईसी बनाने होते थे यार, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बता रहा हूँ, ग्रेजुएट ही हो ना तुम भी, तो आईसी बनाने होते थे हमें, 30-30 40-40 पिन डायग्राम, और उनको कैसे याद करें? नो, देयर इज नो मेथड। वो पर्ची, मेरा था 28 रोल नंबर, तो 24 रोल नंबर से हमारा सेक्शन स्टार्ट होता था। 24 श्वेता, तो श्वेता को हम सारे अपनी पर्चियां दे दिया करते थे। तो श्वेता से धीरज, धीरज से राकेश, राकेश से विवेक, विवेक से शुभम, शुभम से फिर विवेक, नहीं शुभम से भावेश, भावेश से फिर विवेक, और मेरी और भावेश की बनती नहीं थी। तो जो सबसे एंड वाला विवेक था वो हमेशा फेल होता था सर, उस तक कभी पर्ची पहुंची ही नहीं इस चक्कर में, क्योंकि भावेश और मेरी कभी नहीं बनी। तो सोचो, तो ऐसे ही तुम भी आगे वालों से बनाकर, चाणक्य नीति आगे वालों से बनाकर रखो, ये मेरी महानता है, ये मेरी महानता है। और बाय गॉड, मतलब बढ़िया इंजीनियरिंग की डिग्री हुई मेरी, सपलियां उपलियां तोड़ी मैंने अच्छे से, पूरी नजारे से, एंड बहुत मजे से मेरी डिग्री हुई, फाइन। एंड जीरोक्स इन स्मॉल, ये मेरे बच्चे, वो कह रहा है 0 नंबर वाली जीरोक्स, हाँ जो मतलब बड़े कॉपी को, बुक के, बुक का पेज, या फिर अगर ज्यादा मेहनत करिए वॉशरूम में छुपाओ, वो उसके पीछे वो जो जो है ना सिस्टम के पीछे छुपाओ, पानी तो आता ही नहीं होता उनमें, तो बुक तुम्हारी भीगेगी नहीं। बाय चांस उस दिन पानी आ गया तो तुम्हारे नोट्स तैर कर ओवरफ्लो सारे वहां फैल जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो किसी और दोस्त को रखो, कोई और सेक्शन के जो आर्ट्स वाला, और वो कहे कि सर मैं तो यहाँ बस वैसे ही टहलने आया था, तो मैं तो घूमने आया था बस मैं तो, और वो तुम्हें आकर वो पर्चियां दे दे जो जो क्वेश्चन था, है ना? तो ऐसा बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है, यू कैन लर्न फ्रॉम अस एट विद्यापीठ। कंप्लीट, मतलब कंप्लीट, कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव, वी आर गिविंग यू कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट। ठीक है, चलिए फिर, आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन एज मच एज आई एंजॉयड इट डिलीवरिंग इट टू यू, एंड थैंक यू सो मच गाइस। ऑल राइट, बाय, चलिए बाय।
बुद्धा स्माइल्स या बुद्धा